इसको पहचाना कैसे जाए, उसके लिए 4 पैमाने हैं जिनमें हमें अपनी फितरत को तलाश करना है। कि अगर हम जैसे अभी कोई चैट जीटीपी से खुद अपनी पर्सनैलिटी टाइप पूछना चाहे तो कैसे स्टार्ट करेगा, क्या वर्ड यूज करे? हमारे यहाँ जो उस्ताद हैं उनको ना अपनी टाइप पता है ना बच्चों की टाइप पता है। आप सोचें कितना जुल्म हो रहा है। मेरा आज का सवाल ये है कि मुझे 4 शादियां करनी है, किस टाइप की पर्सनैलिटी से करनी चाहिए? और मेरी टाइप INFP है। बच्चे मुख्तलिफ तरीके से रोते हैं। ई बच्चा ज्यादा चीख कर रोएगा, आई बच्चा जरा आहिस्ता से रोएगा। अब शादी जो करनी है आई वाले के साथ करेगा, IE वाले के साथ करेगा? टीचर्स ने ये मशवरा दिया कि हमें निकाहनामे में लिखवाना चाहिए कि भाई ये साहब जो है, ये बच्चा जो है, इसकी ये टाइप है और बच्ची की ये टाइप है। मुझे थोड़ा सा मेरी पर्सनैलिटी टाइप को देखते हुए मुझे मेरे ब्लाइंड एरिया बताएं कि जहाँ मुझे नुकसान हो सकता हो, ताकि मैं उसको कवर कर सकूं। यार जेमिनी, मुझे ये बताएं कि मुझे अगर अपनी MBTI पर्सनैलिटी टाइप जाननी है तो आप इसमें मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? बच्चों का टेस्ट कैसे करेंगे? मैं भी ये सोच रहा था लॉजिक टेस्ट हमें कैसे क्वेश्चंस करेंगे, हमें कैसे? पैसे की समझ और वक्त की समझ ये T लोगों के तोहफे हैं, उनके टैलेंट्स हैं। हम ऐफ लोग क्या करें भाई, हमें ये सीखने हैं। अस्सलामुअलैकुम कमरुल हसन भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। फाइनली दोबारा हम बैठ गए। एक दफ़ा तो हमारी कैंसिल हो गई थी। बिफोर डाइव इन, मुझे पता है आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी जगह आपकी मैंने देखा कि कासिम अली शाह के पास भी आप गए हैं और काफ़ी पर्सनल डेवलपमेंट में बात करें। हम बिफोर एग्जैक्टली डाइव इन द टॉपिक थोड़ी सी जर्नी जानना चाहता हूँ कि टॉपिक क्यों सिलेक्ट करा, एजुकेशन कहाँ से हासिल की और फिर क्या काम करते रहे। माशाल्लाह भी इतना सारा एक्सपीरियंस है, तो इतनी लंबी उम्र है, तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा आइडिया बताएं कि क्या रहा ज़िंदगी के अंदर, और थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताएं। नहीं, बहुत शुक्रिया। मेरी 71 की पैदाइश है, 1971 की। उसके बाद सेंट पॉल से मेरा मैट्रिक है, फिर DJ से इंटर है, सिंध मेडिकल कॉलेज से मेडिसिन किया 95 में। उसके बाद 10 साल मैंने मेडिसिन प्रैक्टिस की मुख्तलिफ हॉस्पिटल में, कार्डियोलॉजी और साइकेट्री में, और मेडिसिन में मेरा इंटरेस्ट था। लेकिन मेडिसिन में बहुत ज़्यादा मुझे नहीं अच्छा लगा, तो फिर साइकेट्री में मैंने प्लान किया कि मुझे इस पे परसू करना चाहिए। तो फिर मैं साइकेट्री में उसकी फेलोशिप करके मैं उसकी ट्रेनिंग कर रहा था। अच्छा, उसी दौरान जो है ना, मेरा मिजाज थोड़ा सा बागियाना है। मैं सबमिट नहीं करता, कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं यस मैन नहीं बनता। तो मैं कहता हूँ क्यों, इसके नहीं होना चाहिए। तो मुझे एक चीज़ बहुत तंग करती थी माशरे में कि इंसान जो है वो मेरा तबलीगी जमात वालों के साथ काफ़ी उठना बैठना है और पहले बहुत ज़्यादा था। तो मैंने उन बुज़ुर्गों से ये सीखा कि अल्लाह पाक ने इंसान को बहुत अजीम बनाया है, इंसान की अजमत बहुत ज़्यादा है, और इंसान अल्लाह का नायब है, और इंसान जो दुनिया में है ये अल्लाह की अयाल हैं। दुनिया में जितनी मखलूक हैं उनमें सबसे कीमती मखलूक जो है वो अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया। बेशक। यानी कि हमने सुना कि कमोबेश 18,000 मखलूक हैं जिनमें सबसे कीमती इंसान है। अगर इंसान, बल्कि ये भी सुना कि वो मखलूक हैं इंसान के लिए, और इंसान को अल्लाह ने अपने लिए बनाया। तो एक ये बैकग्राउंड है। लेकिन जब हम माशरे में इंसानों को देखते हैं, घरों में और अस्पतालों में और स्कूलों में और दफातर में, और तो बड़ा इंसान परेशान और कंफ्यूज, खुद की भी कदर नहीं करता ना कोई इंसान को ना अपनी कदर है, ना इंसानों को अपनों की कदर है। यानी मैंने नफ्सियाती अस्पतालों में देखा कि माँ ने बेटे पागल कर दिए, माँ ने बेटे पागल कर दिए, बेटे को इतना दुख दिया, बेटा पागल, बेटे ने माँ को पागल कर दिया, इतना दुख दिया। मैं कहा ये तो बड़े कीमती रिश्ते हैं। तो इनमें भी जो है वो मैंने देखा कोई वो है ही नहीं, तो दिखावे की बातें। तो महबूब, आशिक महबूब को ले लें आप, तो गुद्दू बंदर में जो एशिया का सबसे बड़ा पागल खाना है, 80% लड़कियां हैं वहाँ, यंग वुमेन, जिनको लोग अपनी इज्जत समझते हैं, कभी बाहर ना जाए, ये ना करे, वो ना करे, उनको पागल होके वो बेचारी वहाँ दाखिल हैं कि अब उनको घर में रखने को भी तैयार नहीं है। तो मकसद ये कहने का कि इंसान इतना दुख झेल रहा है दुनिया में, और अगर कैरियर के हवाले से देखें, किसी भी बच्चे से पूछें, वो अपने बारे में कुछ जानते ही नहीं है, उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, फ़ख्र नहीं है कि मैं इंसान, कोई फ़ख्र नहीं है उसको। अच्छा, आप कंपनी में जाएं, HR खड़े लोगों को फायर कर देते हैं। HR वाले बुलाते हैं, आप HR के ऑफिस आ जाएं, फिर देते हैं टर्मिनेशन लेटर। भाई आप नहीं, रिजिग्नेशन लेटर, ये आपका रिजाइन है, रिजाइन करें वरना हम टर्मिनेट कर देंगे। आप साइन करें, सीधे घर जाएं, सामान भी उठाने की इजाजत नहीं देते। ये हो रहा है। तो भाई आपने रखा क्यों था? तो मकसद ये कहने का
कि तो ये सारी चीज़ आपको डिस्टर्ब करती थी बेसिकली? बहुत ज़्यादा। मैंने देखा इंसान इतना अजीम है तो उसकी वक़्त क्यों नहीं है, यानी इंसान क्यों इतना वो है। फिर आप अस्पतालों में जाएं तो वो डॉक्टर और मरीज़ में कोई रिश्ता नहीं है, खाली वाजिबी सा है। तो मुझे ये चीज़ बैकग्राउंड में थी कि इंसान का मसला क्या है। मुझे एक फिर रमीज़ अल्लाहवाला साहब ने एक स्लाइड दिखाई एक कोर्स में कि इंसान मुख्तलिफ होते हैं। मुझे ये फिर पॉइंट नहीं समझ आया कि ये फिर हमें पढ़ाया क्यों नहीं जाता। देखिए ना, यानी हम हर चीज़ को पहचान लेते हैं, हर जिन्स को हम पहचानते हैं, हम लोहे को, गाड़ी को, फूलों को, जानवरों को, फलों को, सबको हम पहचानते हैं, फिर खाते हैं, फिर यूज़ करते हैं। तो सबसे कीमती चीज़ तो इंसान है, ये हमें पढ़ाई क्यों नहीं जाती और हम अपने आप को नहीं पहचानते। और हम चूंकि पढ़ाई नहीं जानती तो हम ना अपने आप को जानते हैं, ना हम अपनों को पहचानते हैं। तो परेशान है हम दुनिया में, आसान सी चीज़ भी मुश्किल बन गई। तो उन्होंने कहा कि इंसान चूंकि मुख्तलिफ होते हैं और इनको पहचानना मुमकिन है। तो मैंने कहा यार ये तो मुझे एकदम ना मेरे दिमाग में आया कि ये सारे मसले का हल है। हम मुख्तलिफ हैं, हम अपनी निगाह से दूसरे को देखते हैं जो कि दूसरा वो होता नहीं। तो हम अपने एंगल से चूंकि उसको देखते हैं तो वो हमें अपने से अलग अलग दिखता है, तो वो हमें अच्छा या बुरा बन जाता है। जो लोग हमसे जितने करीब होते हैं, जो लोग जितने हमारे जैसे होते हैं, वो हमें अच्छे लगने लगते हैं। जो हमसे जितने दूर होते हैं वो हमें अच्छे। अब मुझे एक डॉक्टर मिल कहने कि तुम तो बाइपोलर हो। मैंने कहा अच्छा भाई होऊंगा, अब आप कह रही है तो मैं बाइपोलर हूँगा। दूसरे दोस्त को बता, उसने कहा नहीं तुम तो सही हो। मैंने कहा वो तो बाइपोलर कह रही थी। तो मुझे बाद में समझ में आया कि उसकी टाइप मुझसे अपोजिट थी, उस डॉक्टर की टाइप मुझसे बिल्कुल, तो उसके लिहाज से मैं बिल्कुल ही अपोजिट था। तो उसने कहा ये तो मैं कहा यार ये तो फिर हर आदमी एक दूसरे को बीमार कह रहा है या कर रहा है, या एक दूसरे को नफसियाती बोल रहा होगा। हाँ बोल रहे हैं। तो फिर मैंने देखा डॉक्टरों को, उनको भी टाइप नहीं पता। फिर मैंने देखा साइकोलॉजिस्ट को, उनको भी टाइप नहीं पता। मैंने तो सर पकड़ लिया। मैंने कहा यानी इंसान सबसे कीमती चीज और इसको पहचानने वाला कोई है ही नहीं। और ना इसके ऊपर किसी ने किताब लिखी, कुछ भी नहीं लिखा, पाकिस्तान में कोई काम नहीं। तो मुझे जब रमीज़ अल्लाहवाला ने दिखाई कि इंसान तो अलग होते हैं और हर एक की मोटिवेशन भी अलग होती है, मैंने कहा यार ये बिल्कुल सही बात है। मैं तो कंपनियों में बोलता हूँ कि जो आप बता रहे हैं वो मुझे नहीं पसंद, मैं तो उससे अच्छा काम कर सकता हूँ। तो बॉस कहता है नहीं तुम्हारा काम नहीं चाहिए मुझे, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, चाहिए, हाँ। वही सही है। मैं कहता हूँ नहीं ये तो सही नहीं है। तो मकसद ही कहने का कि तो उन्होंने कहा कि इस इल्म का कोई माहिर नहीं है हमारे पास पाकिस्तान में। मैंने कहा यार 30 करोड़ लोग हैं, उनको समझने वाला एक आदमी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा यार ये तो बहुत मसला है, यानी तो खतरनाक बात है। एक न एक आदमी तो हो जिसके पास मैं जाऊं, बोलूं भाई मेरे बारे में बता दो, मैं क्या सलाहियतें लेके आए हैं मतलब पाक के ऐसे। तो उनका नहीं कोई नहीं ऐसा। तो मैंने कहा यार यही फिर काम करना चाहिए। तो फिर मैंने उनसे कहा मैं यही इसका एक्सपर्ट बनूंगा। जब मैंने देखा कि मैंने उनसे कहा मैंने देखा इस वक्त मसला ही है कि ट्रैफिक का कोई निज़ाम नहीं है और लोग एक्सीडेंट हो के गिर रहे हैं और उनका लोग इलाज कर रहे हैं बस। और मुझे भी एक डॉक्टर बना दिया भी, तू भी इलाज करो। यार मैं जो वजह है गिरने की, उनको मैं ड्राइविंग क्यों ना सिखा दूं, मैं वहां लाइटें क्यों ना लगा दूं कि लोग एक्सीडेंट उनका हो ही ना। कुछ रूल्स बना दिए कि इस वक्त रुक रहा है, इस वक्त चलानी, इतनी स्पीड पे चलानी, तो एक्सीडेंट होगा। मैंने सोचा कि भाई साइकेट्री छोड़ो, पागल को पागल होने का इंतजार करके उसके इलाज करना का कोई बहुत लोग हैं। मुझे लोगों के पागल होने की वजह समझ आ गई, मुझे लोगों के कैरियर में मीडियोकर परफॉर्मेंस करने की, नाकाम होने की वजह समझ आ गई। तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरे लिए इंशाल्लाह अल्लाह पाक राजी हो जाएंगे। ये इंसान अल्लाह की अयाल है, मैं इंसान को उसकी पहचान करा दूंगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ये मेरे लिए दीन भी है, दुनिया भी है, बिजनेस भी है। तो वो 2004 का वाक़या है, आज 2026 है, तो 22 साल हो गए माशाल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने बड़ी हिम्मत दिलाई, बहुत सपोर्ट किया। तो जब से आप इस पे वर्किंग कर रहे हैं? 22 साल से मैंने साइकेट्री, चूंकि मुझे ये था कि अगर मैंने दोनों काम किए तो कोई भी सही से नहीं हो सकेगा। क्योंकि मैंने देखा है कि स्पेशलिस्ट जो होते हैं ना, वो फिर माहिर की कमांड अलग होती है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने एक ही चीज़ का स्पेशलिस्ट बनना है। तो फिर मैंने साइकेट्री वे सब कुछ छोड़ा। मैंने कहा नहीं यार, मुझे लोग जाने तो किस नाम से जाने, तो वो हो कि भाई वो टाइप जानता है, एक आदमी ऐसा है दुनिया में जो इंसान पहचानता है।
तो अगर अल्लाह हम के बात करें तो पर्सनैलिटी टाइप अगर करें तो उसको क्या करेंगे, पर्सनैलिटी टाइप में लेके जाएंगे, पर्सनैलिटी टाइप इसको स्टार्ट ऐसे ही करेंगे। इंसानों की किस्में, पर्सनैलिटी टाइप, ये इल्म दरियाफ्त किया था कार्ल यूंग ने जब वो अपना रिसर्च कर रहा था। उसमें थोड़े एक दफ़ा और मैं सवाल दोबारा ताकि समझ में आ जाए ऑडियंस के, दुनिया में 7.7 मिलियन है, उनकी कोई टाइप्स है, ऐसा कर ले हम सवाल ये हाँ, वो ये 16 तरह के लोग हैं फितरतन, चाहे वो 10 हो, 50 हो, 100 हो, 1 करोड़, उनमें फितरतन 16 किस्म के लोग होंगे। हाँ, ये राइट वर्ड है। ये एक सिंगल सेंटेंस है, ये राइट वर्ड है कि दुनिया में जो 8 अरब लोग हैं वो 16 तरह के लोग हैं। उनमें से एक टाइप है मेरी ENFP, मेरी टाइप के करोड़ों लोग होंगे दुनिया में, वो सब मेरे जैसे हैं। सही है। आपकी टाइप अगर INFP है, आपके टाइप के भी करोड़ों लोग होंगे दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों में, वो सब आपके जैसे हैं। सही है। कितनी बड़े कमाल की बात है। और मुझे अगर किसी की भी टाइप पता चल जाए, मुझे उससे मिलने की जरूरत नहीं है, मैं उसका 80% बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकता हूँ बगैर मिले। सही है। कि उसका मिजाज कैसा है, उसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उसका टैलेंट क्या है, उसका ब्लाइंड एरिया क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो बचपन में कैसा होगा, जवानी में कैसा होगा, बुढ़ाप। जैसे एक फूल को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे आप एक बटरफ्लाई को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो शुरू में एक कीड़ा होती है, बाद में वो एक तितली बन जाती है ना। आप एक गुलाब को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पहले वो कली होती है, फिर वो फूल बन जाती है। आप आम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो एक छोटी सी कैरी होती है, खट्टी होती है, कड़वी होती है, फिर वो एक मीठा आम बन जाती है। इसी तरह आप इंसान की 16 टाइप्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इतना सादा और इतना प्रिडिक्टेबल अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया है। जबरदस्त हो गया। कैसे करेंगे उसको? ऑनलाइन को टूल के थ्रू करेंगे या वैसे क्वेश्चन? लेकिन अब जैसे मैं आपसे मिलूं, मुझे आपकी नहीं पता, आपको तो शायद मेरी पता चल गई होगी, मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे पहले 2-4 क्रॉस क्वेश्चन करके आपकी टाइप पूछूं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है ये। इस पे हमें जाना पड़ेगा कार्ल यूंग की थ्योरी पे कि उसने इंसान को कैसे दरियाफ्त किया। उसकी तो इंसान की जो दरियाफ्त है वो फितरत उसकी बुनियाद है, और फितरत की पहचान इंसान को कैसे होती है वो, अच्छा मसला ये है कि जितने भी दूसरी अजनास है, मसलन फूल है, जानवर हैं, उनको अल्लाह पाक ने टाइप तो दी है, लेकिन ये सिफत नहीं दी कि वो थोड़ी देर के लिए भी अपनी टाइप को चेंज करता है। नहीं है। ये गुलाब को आप 1000 मिन्नतें करें, भाई 15 मिनट के लिए तू गेंदा बन जा, भाई वो कहेगा नहीं यार मेरे अंदर तो सलाहियत ही नहीं है ना। मछली से कहें भाई तुम आधा घंटा खुश्की पे रह लो यार, देखो पानी आ रहा है, थोड़ा सब्र करोगे कि मैं कर ही नहीं सकती, सिफत ही नहीं है। अल्लाह पाक ने इंसान को ये सिफत दी है कि वो अपनी टाइप से दूसरी टाइप में स्विच कर सकता है। हाँ, तो ज़रूरत के तहत, इखलाक के तकाज़ों के तहत, मौका मुनासिबत के, इसी को अल्लाह ने इखलाक का नाम दे दिया। अब जैसे अब्बा जान है, अब्बा जान आपसे मुख्तलिफ हैं, तो अल्लाह पाक ने कहा अब्बा को उफ ना करो, अम्मा अब्बा को, और उनके पास जाओ तो इखलाक से मिलो, चुप रहो, इखलाक से उनसे बनरमी से बात करो उनसे। तो हमें दुनिया में 16 तरह के लोगों से मिलते वक्त उनका लिहाज रखना पड़ता है, उनका। हम अपनी बोली में उनसे नहीं बात कर सकते, हमें दूसरों से मिलते वक्त उनकी बोली का ख्याल रखना होता है। तो अल्लाह पाक ने इस चीज़ को इखलाक या फ्लेक्स का नाम दिया। इसको हमारे मज़हब में, दीन में इसको इखलाक कहते हैं, और इस साइकोलॉजी में इसको फ्लेक्स कहते हैं, और बिजनेस वर्ल्ड में इसको लीडरशिप कहते हैं। जैसे कस्टमर आए तो आप मुस्कुरा दें, ये लीडरशिप में सिखाते हैं, और मुख्तलिफ तरह की बातें। तो ये जो सिचुएशनल अपने बिहेवियर को चेंज करना है, ये इंसान कर सकता है, कोई और जिन्स नहीं कर सकती। अच्छा, इस सिफत की वजह से हम अगले को 100% उसके बिहेवियर को, उसको देख के पहचान नहीं सकते। हमने देखा तो वो मालूम हुआ वो दफ्तर में तो अपने बॉस से डर से फ्लेक्स हुआ था, घर में अपनी बेगम के खौफ से फ्लेक्स हुआ था, तो हम उसकी गलत टाइप पहचान लेंगे। तो टाइप पहचानने का जो सॉलिड या हुर्फ आखिर है, वो तो वो शख्स खुद है।
कि वो अपनी टाइप हमें बता दे, लेकिन बहुत सारी सूरतों में ऐसा मुमकिन नहीं होता। अब जैसे ऐसे हजरात जिनसे मिलना मुश्किल है, मसलन डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, मोदी साहब हैं, या शहबाज शरीफ साहब हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इंतकाल हो चुका है, कायदे आज़म हैं, अल्लामा इकबाल हैं। तो इन लोगों की इंटरव्यू सुन के, इनकी सवाने उम्री देख के हम उनकी टाइप तकरीबन 100% उस तक हम रियलाइज कर सकते हैं। वो पब्लिक फिगर है तो हमें पता होगा कि बच्चों से ऐसे मिलते थे, बड़ों से ऐसे मिलना, छोटे से ऐसे मिलना। हाँ, इनकी आदत क्या थी, इनकी खसलतें, शौक क्या थे, पसंद क्या था, ब्लाइंड एरिया क्या उनका था। जब तक अंटिल अनलेस हम नहीं समझ सकते कि जब तक उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल ना हो। जैसे आपकी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल थी, अगर वो पेपर क्राइटेरिया होता तो मैं पकड़ सकता था। आप पकड़ सकते थे, बिल्कुल आप पकड़ सकते थे, बिल्कुल आप मालूम कर सकते हैं। इस तरह इंसान की टाइप उसके बिहेवियर से पहचानी जा सकती है। और अब इसको पहचाना कैसे जाए, उसके लिए 4 पैमाने हैं जिनमें हमें अपनी फितरत को तलाश करना है। चार डाइकोटमीज हैं जिनमें हमें अपनी फितरत को ढूंढना है, जिससे हमारी टाइप निकल आती है। और एक दफा टाइप निकल आए तो फिर हम पूरी किताब लिख सकते हैं उसके ऊपर। तो पहला एरिया है एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन। ठीक है। हर आदमी इसको प्रैक्टिस करता है, लेकिन फितरतन वो कोई एक होता है, या तो इंट्रोवर्ट होगा या एक्सट्रोवर्ट होगा। हाँ, कुछ होगा टेम्परेरी, हाइब्रिड भी हो जाएगा कभी कभार, सिचुएशनल। तो बिहेवियर वाइज हम सब हाइब्रिड होते हैं, हम सब क्या एम्बीवर्ट होते हैं, लेकिन टाइप थ्योरी ये कहती है, राइट वर्ड इज एम्बीवर्ट, राइट। हाँ, टाइप थ्योरी ये कहती है कि हम बिहेवियर वाइज तो सिचुएशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन फितरत एक है हमारी, और फितरत वो है जहां हमें मजा आता है। अब जैसे हमारे ये भाई बैठे हैं, तो ये मुझे देखने दाखने से एक्सट्रोवर्ट नहीं लग रहे। एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं ना, वो जरा सा बड़े एक्शन ओरिएंटेड, हाल अहवाल, ये जरा खामोश तबा है। तो मैंने फौरन गैस किया कि ये आई है, ई नहीं है ना। तो मेरा मिजाज चूंकि ई टाइप का, मैं जहाँ बैठता हूँ वहीं गपशप, सलाम दुआ, ये वो, हाल अहवाल। तो इस तरह से हमें ये देखना है कि हम क्या हैं, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है। हाँ, उसका पता चलता है मजे से। अब मैं, अगर आप मुझसे कहें कमर साहब आप चुप रहें, आप आई बन जाएं, तो मैं आई बन तो सकता हूँ, लेकिन मुझे मजा नहीं आए। नहीं, मैं ज्यादा देर के लिए भी बन सकता हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं रहूंगा। तो टाइप जो है वो खुशी को कहते हैं। सही। आपको खुशी कहाँ मिलती है, आई में खुशी मिलती है या ई में? ये देखना है। नहीं, मुझे तो आई में मिलती है। हाँ, तो आप आई हो गए। तो खुशी का नाम टाइप है। फितरत पे जब हम चलते हैं तो हमें 2 तोहफे मिलते हैं, एक खुशी और एक एक्सीलेंस, महारत। मछली जब पानी में तैरती है, बेहतरीन, शेर धारता। यानी अगर हमें खुशियां और एक्सीलेंस चाहिए, महारत चाहिए, तो वो हमारे टाइप में छुपा हुआ है। तो पहली टाइप तो हमारी हो गई ई, और आई में देखेंगे ई है। हर शख्स को चाहिए कि वो डिस्कवर करे कि वो ई है या आई है। ये उसका बुनियादी, मैं समझता हूँ, हक है कि वो पता हो उसको। आज हमारे कैमरामैन को भी पता चल गया, बल्कि व्यूअर्स को भी पता चल गया कि पहले वो एनालाइज कर लें कि वो ई है या आई है। जरूरी है पता, सेल्फ ही कर ले। फितरतन हर आदमी वो कोई एक होता है, और ये चेंज नहीं होती। ये आदमी बाय बर्थ होता है ई आई, और ये चेंज भी नहीं होती, चेंज कर भी नहीं सकते। हाँ, ट्रेड्स सीख सकते हैं। जैसे मैं आई ई होते हुए खामोश रहना सीख सकता हूँ, मैं ई होते हुए रिफ्लेक्शन सीख सकता हूं, तो वो ट्रेट है। ट्रेट अलग चीज है और टाइप अलग चीज है। एक कुदरती जो बना है वो कुदरती है। वो टाइप, जैसे गुलाब का गुलाब होना उसकी टाइप है, और उसकी पत्ती का रंग लाल होना उसका ट्रेट है। उसका खुशबू आना उसका सिफत है, उसका खुशबू ना आना उसकी सिफत है, लेकिन उसका गुलाब होना उसकी फितरत है। तो ट्रेट्स चेंज होती हैं, फितरत चेंज नहीं होती। तो ये फितरत है, टाइप इज फितरत। तो फितरत में 4 एंगल्स होते हैं, 4 टाइप। पहला है ई और आई, हम पता करें। सेकंड चीज जो टाइप में, फितरत में हम सबको पता होनी चाहिए, वो ये कि हम सीखते कैसे हैं। तो अल्लाह पाक ने हर शख्स को सीखने के 2 तरीके दिए हुए हैं। एक है 2 तरीके हर शख्स, एक है करके सीखना, सही है, यानी हवा से खमसा को इस्तेमाल में लाना और सीखना। मसलन देख के, सूंघ के, टेस्ट करके, सुन के, टच करके सीखा। और एक है
इंटरप्रिटेटिव लर्निंग, छठी हिस्से सीखना। अब जैसे मैं ये आपसे कहूं कि अभी मौसम बहुत ठंडा है इस कमरे का, तो ये मैंने महसूस किया तो बताया, तो ये हो गया एस। अब मैं कहूं कि जो हमारे नाज़रीन इंशाअल्लाह ताला ये पॉडकास्ट देखेंगे वो टाइप से इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा उनकी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएंगी, खुशियां आसान हो जाएंगी उनके लिए। ये फ्यूचर की बात है, ये मेरी गट फीलिंग है, इसको मैं कहूँगा एन। ठीक है ना, इस मालूमात को मैं एन कहूँगा, और जो मैंने हवासे खमसा से हासिल की इसको मैं एस कहूँगा। अच्छा, हर शख्स ये दोनों तरीकों से मालूमात हासिल कर सकता है, लेकिन एक तरीका अल्लाह पाक ने इंसान की फितरत बना दिया। 80% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो छठी हिस्स पे ज्यादा भरोसा नहीं करते। वो कहते नहीं भी हमें नहीं समझ आ रहा, हमें जब तक सामने दिखाओ, हमारी आंखें नहीं देखेंगी हम नहीं मानते भाई, हमें तजुर्बा कराओ। सही है। तो एस लोग जो हैं वो ज्यादा हैं, एन लोग कम है। छठी हिस्स वाले कम है। जो फ्यूचरिस्टिक लोग हैं वो 15-20% है बस, उनकी जरूरत भी कम है। यानी कि जितने भी लोग हैं मैं भी होता है कि मैं तो महसूस करूंगा हाँ ठंड हो रही है, या तो उसको हाथ लगा के चेक करके बैठे, तो वो हमारा हो गया एस वाला, प्रैक्टिकल चीज एस हो गई है। और एन हो जाएगी फ्यूचरिस्टिक। कि आपने कोई एक दो ट्रेंड देखे, जैसे आपने जंग देखी, आपने कहा यार ये होने वाला, ये मामला था मुझे ठीक नहीं लग रहे, ये एन है। तो बाज लोग होते हैं जो फैक्ट्स में घुस जाते हैं, क्या हो रहा है, कितने लोग मरे, क्या हो रहा, कहाँ क्या है, ये डिटेल में। जब बाज लोग कहते हैं नहीं डिटेल की मुझे जरूरत नहीं है भाई, वो मेरा काम ही नहीं है, मैं तो देख रहा हूँ आगे क्या होने वाला है। तो जैसे मैं एन हूँ, तो इसी तरह आपको क्या लगता है, आप एन हैं या ऑटोमेटिक? अच्छा, जो चीज आदमी की फितरत होती है ना वो ऑटोमेटिक आती है उसके अंदर, ऐसा ही है। उसके लिए उसको कुछ जुस्तजू नहीं करनी पड़ती। मछली को पानी में डाले ना, उसको पानी में डाल के तैरना सीखना नहीं पड़ता, वो डिजाइंड है तैरने के लिए, परिंदा डिजाइंड है उड़ने के लिए। लेकिन अगर इसको हम प्रैक्टिकल में कोई अगर ले लें कि ऑफिस के उसमें लेते हैं कि मैं फाइंड आउट करता हूँ कि मैं एन हूँ या एस हूँ, तो एन लोग ना फ्यूचर पहले देख लेते हैं और ऐसा काम करते हैं, और एन लोग फिर रिपीटिशन पसंद नहीं करते। तो मैं एन में आ गया, फिर तो रिपीटिशन तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यानी आप कहें ना एक काम रोजाना करना है, नहीं कर सकता। एस लोग इसी को क्रेडिबिलिटी कहते हैं। एस लोग इसको क्रेडिबिलिटी कहते हैं कि जो काम रोज नहीं हो रहा वो तो अनरिलायबल है। नहीं। अच्छा, एन लोग कहते हैं कि भाई हम कर ही नहीं सकते, हमें तो रोज नया काम चाहिए, हम तो डिजाइनर हैं, हम तो इनोवेटर हैं, हमें फ्यूचर का सोच लेता हूँ मैं, और मेरे पे कोई आएगा मैं इसका हिसाब लगाऊंगा क्या इतने बजे तक जैसे आपके साथ मैंने कहा जितने 5 बजे तक ये सारी चीजें हमारी हो जाएगी कंप्लीट। तो पहले से मैंने आपको बता दिया कि यार ये इतने बजे तक ये होगा, असर से मगरिब ये होगा, ईशा से ये होगा। जो जंग का भी उतना मिलता है, देखो अगर ये लड़ेगा तो इससे ये होगा। और डिटेल में कितने बम मारे, कौन सा बम मारा, और ये मुझसे नहीं होता क्या वो F-10 मैंने कहा देखो उसका कंसर्न ये कि उनका स्पिरिचुअली हिट हुआ है, तो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंस्टेड के मटेरियलिस्टिक। क्या बात, ठीक है। तो मैंने बोला यार वो छोड़ दो, F-17 मार रहा है, 4000 गज का मांग रहा है, वो में नहीं आता यार, उसने इतना महंगा था और 50 करोड़ का, वो मेरे समझ नहीं आती। वो हमारा इशू नहीं है। तो मैं तो एन में ही आ गया, फिर आप एन में आ गए। तो इसी तरह एन लोग कम है दुनिया में, मगर असल कमाल ये है कि हमें पता होना चाहिए। अच्छा, एन का अगर हम प्रोनाउंसिएशन पर इंट्यूजन, और एस का मतलब सेंसिंग। अच्छा, वो सेंस कर रहे हैं। सेंसिंग लोग जो हैं ये मुस्तकिल मिजाज, वो अमली लोग होते हैं, ये मेहनती लोग होते हैं, ये समझे आप तब तक करेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा यार, करके देखते हैं, ये वाला काम करके देखते हैं। ये आइडिया पे और फ्यूचर पे बिलीफ नहीं करते, ये कहते हैं नहीं यार करते हैं, करके दे। बड़े मेहनती लोग होते हैं एन लोग, करके तो हम भी देखते हैं, लेकिन ये कि पहले फ्यूचर देखते हैं फिर करके देखते हैं। हाँ, हम पहले डिजाइन, पहले फ्यूचर, और फिर उसके बाद हम फ्यूचर देखेंगे। ठीक है, तो एन हो गया। तो ये हमें पता होना चाहिए हम हैं क्या। अच्छा, तीसरा चीज है कि हम फैसला कैसे करते हैं। थर्ड एरिया है कि हम फैसले कैसे करते हैं। तो अल्लाह पाक ने हर शख्स को दो तरीके दिए हैं फैसला करने के। एक है कानूनी मिजाज या लॉजिकल लॉजिकल तरीके से फैसला करना, ऑब्जेक्टिव वे ऑफ डिसीजन मेकिंग। ऑब्जेक्टिव वे से मुराद ये कि कॉज एंड इफेक्ट है ना, यानी एक चीज 2 रुपए की है तो वो 3 रुपए की बिकनी चाहिए। तो यानी
किया है तो भुगतो, लॉजिक पे चलना, जिसमें कोई जज्बात और एहसासात का काम नहीं है। तो 80% मर्द जो हैं वो लॉजिक से फैसले करते हैं, और ये तरीका जो है ये हमें ऑब्जेक्टिव बनाता है और हमें पैसा कमाने में और वक्त की कदर में बहुत हेल्प कर। ओवरऑल ये बिजनेस माइंड में ज़्यादा चलता है टी। अच्छा, बकिया जो लोग हैं, दूसरा तरीका जो है वो एफ है। एफ में हम एफ तरीका जब हम यूज़ करते हैं तो हम सामने वाले के एहसास और जज्बात और इखलाक को देखते हुए फैसला करते हैं, फिर हम फैसला करते हैं, हम कानून को सेकेंडरी रखते हैं। तो ये है एफ मेथड। तो अल्लाह पाक ने 80% मर्दों को तकरीबन टी बनाया है और 80% खवातीन को एफ बनाया है, मगर थोड़े से मर्द भी 20% एफ हैं और थोड़ी सी खवातीन भी 20% तकरीबन टी है। तो टी लोग जो हैं ये ऑब्जेक्टिव मिजाज के होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव मिजाज के होते हैं। इनको बेजान चीज़ों के साथ यानी मशीनरी के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है टी लोगों को, और आजकल जैसे टेक्नोलॉजी है ये इसमें एंजॉय करते हैं। एफ लोग जो हैं ये इंसान दोस्त लोग होते हैं, ये एम्पैथी इनमें नेचुरल होती है, ये यानी ये इंसानों यानी ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसानों को डेवलप करना या इंसानों की खिदमत करना, ये इनका नेचुरल काम है। ये इंसानों के साथ उनकी भलाई में खुश रहते हैं। तो टी वाले जैसे टेक्नोलॉजी में घुसेंगे, नई नई चीजें पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, हिसाब लगाएंगे, इतना पैसा लगाएंगे तो उतना ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो लॉजिक चलते। अजीब पैदाइशी है ना। अब जैसे मैं बताऊँ, मेरी छोटी बेटी है बिस्मा, वो हम मेरे 4 बच्चे हैं तो 3 एफ हैं, 3 एफ है, हाँ 3 एफ है, और एक जो है वो टी है। तो टी अब एक दफा मैं वो पजल लेके आ गया, वो जो होता है ना घुमाने वाला पजल, अब वो हम सारे एफ लोगों ने कोशिश की, वो हुई नहीं हमसे। अब वो उसने लिया 2 मिनट में बना दिया उसने। मैंने कहा यार ये तुमने कैसे बनाया? तो वो यानी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि जो इन्नेट टैलेंट होता है उसका अंदाजा हम बगैर उसके लगा ही नहीं सकते जब तक हम उसका कोई। तो ये होते हैं टी लोग। तो सही है, मैं भी टी में ही आ गया, नहीं लॉजिकली आ गया। अच्छा, क्योंकि लॉजिकल वाले टी में है ना, लॉजिक जो बिजनेस एंगल देखते हैं, हाँ, जो पैसा और वक्त को देख लेते हैं वो टी हैं, और जो एम्पैथी और इंसान दोस्त होते हैं वो एफ हैं। तो मेरा ख्याल है टी में आ जाऊंगा। अगर बिजनेस की बात करें तो मैं लॉजिकली देख लेता हूँ कि क्या चीज़ें कैसे होगी, इसको कैसे हल करना है, इसको कैसे हल करना है। मैथमेटिकली सोच लिया कि कैसे करना है, लेकिन मैथमेटिक्स में नहीं जाऊंगा डिटेल में कि ये कैलकुलेशन लगाएंगे तो इतना हो जाएगा, इतना पैसा लगाएंगे तो इतना। मैं याद हूँ हाइब्रिड में आ गया। नहीं, आपने पहले ये देखना है कि आप देखें इस एज में तो आदमी बहुत डेवलप हो जाता है ना। टाइप तो बचपन से होती है, तो हमने बचपन में देखना है कि बचपन में आप बहुत रहमदिल थे या बहुत लॉजिकल थे। नहीं, रहमदिल थे। तो एफ हुए ना। टी आपने सीखा है, इसका मतलब पेरेंट्स से या माँ बाप से आपने ये। रहमदिल तो जैसा अभी भी है, क्या चलो यार इसका कर देते हैं। टी लोग कानूनी होते हैं। टी लोग, आप माशरे में टी लोग देखें ना, दे आर वेरी ऑब्जेक्टिव, और फिर वो बिजनेस को वैसे ही लेके चलते हैं। अच्छा, ग्रेट। तो हम बात कर रहे थे टाइप असेसमेंट की, हमने ई और आई को डिस्कस किया और टी और एफ को डिस्कस किया। अब जैसे हम टी और एफ की मिसालें ले लें, तो अगर हम लोगों के मिजाज देखें तो जैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है, या हमारे सदर साहब हैं, जरदारी साहब हैं, ये लोग टी पर्सनैलिटीज हैं, ऑब्जेक्टिव लोग हैं। और ये हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, आसिम मुनीर, ये टी लोग हैं, ऑब्जेक्ट। ये एम्पैथी पे फैसले नहीं करते, ये लॉजिक पे करते हैं, मेरिट पे फैसले करते हैं। और इमरान खान को अगर आप ले लें तो वो एफ लगता है हमें। वो एक उसमें वो फीलिंग पे फैसले करता है कि मैं हॉस्पिटल बना लूं, मैं स्कूल बना लूं, यानी यानी उसका ओवरऑल मिजाज जो है हमें वो थोड़ा सा रहम दिलाना लगता है। जैसे दोनों लोग सही हैं, गलत कोई नहीं है, ये अल्लाह पाक का निजाम। जैसे आपने मेरे ऐप बताया कि लेकिन लॉजिकली टी भी हो गया, क्योंकि वो सारे सीख भी लिया ना, आपने लर्निंग भी कर सकते हैं। हाँ, लर्निंग भी कर सकते हैं, हमने सीख लिया। तो मगर जो टाइप है उसका फायदा ये है कि जब तक हम टाइप को प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, हमें सुकून नहीं मिलता। टाइप का जानना और उसका इस्तेमाल करना इंसान की खुशी के लिए बहुत ज़रूरी है। इंसान जैसे मछली अगर किसी तरीके से खुश्की पे चलना सीख भी ले
तो उसको चैन नहीं मिलेगा खुशकी पे। उसको सुकून के लिए भले पैसा वो खुशी में कमा ले, मगर अपने सुकून के लिए उसको पानी में जाना पड़ेगा। तो ये हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो क्या क्या सब्जेक्ट्स में मास्टर्स और पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन वो 40-50 साल में जब पैसे कमा लेते हैं तो फिर वो अपने वापस शौक में जाते हैं कि यार मज़ा नहीं आ रहा मुझे। ऐसे कल मैं एक साहब से बात कर रहा हूँ, वो कंसल्टेंट हैं, ये हैं वो हैं, जीके से उन्होंने मेटलर्जी में इंजीनियरिंग की, आईबीए से एमबीए किया, मगर बेचैन है। तो जब मैंने उनको बताया कि आपकी टाइप ये है, तो जब तक आप अपनी टाइप को प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको चैन नहीं है। हाँ, मैंने कहा अपनी जॉब नहीं छोड़ें, जॉब से पैसा कमाएं, लेकिन पास टाइम में छुट्टी के दिन ऐसा काम करें जिससे आपको सुकून मिले, तो आप बेचैनी खत्म हो जाएगी, आप बेहतर हो जाएंगे। तो इस तरह से ई और आई और टी और एफ जो है वो हमने निकाले। तीसरा डोमेन आता है नहीं, पहला था ई और आई, दूसरा था एस और एन, तीसरा था टी और एफ। तो हमें 3 लेटर मिल गए, जैसे मेरा है ई एन एफ, आपका हो गया आई एन एफ। अच्छा, चौथा लेटर ये है कि हम बाहर की दुनिया कैसे मैनेज करते हैं। अच्छा, 2 तरह के अल्लाह पाक ने लोग बनाए हैं, एक है जे टाइप के और एक है पी टाइप के। ठीक है, ये पैदाइशी होते हैं, इनको हम नहीं कुछ कर। जे लोग जो है ना, ये जरा फौजी मिजाज के होते हैं, हमें देखने से जरा रिजिड या स्ट्रिक्ट लगते हैं, डिसिप्लिन। वो लेट वेट नहीं होते, वो वक्त से पहले, और वो ऐसे बैठते भी नहीं है। उनका यानी उनका हर चीज जो होती है ना वो परफेक्ट होता है, फॉर्मल। हाँ, वो यानी थोड़ा ऑर्गेनाइज स्टाइल से चलते हैं। उनको हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर वो काम को, यानी वो पैदाइशी प्रोजेक्ट मैनेजर है। वो गोल सेट करते हैं, रिवर्स प्लानिंग करते हैं, ऑटोमेटिक गोल सेट, रिवर्स प्लानिंग, और जब तक उस काम को कर ना लें उनको चैन नहीं आता। ऐसे ये हो गया प्रोजेक्ट मैनेजर। आधी दुनिया जे है। और जे का मतलब क्या बताया आपने? जे का मतलब है जजिंग। हाँ, मगर ये जो वर्ड है ना, ये अंग्रेजी के नहीं है, ये साइकोलॉजी के वर्ड है। तो ये वो जजिंग इंग्लिश वाला नहीं है, ये साइकोलॉजी में जजिंग is a way of living in which we prefer organization। हम ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अच्छा, जे लोग जो होते हैं ना, ये छुट्टी के दिन भी ऑर्गेनाइज रहते हैं, इनका छुट्टी के दिन भी प्लान होता है, पिकनिक पे जाते हैं वो भी ऑर्गेनाइज किए, करेंगे तो जाएंगे वरना जाएंगे ही नहीं। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाएं पी लोग, इनको हम कहते हैं परसीवर या प्रॉब्लम सॉल्वर। जे हो गए प्रोजेक्ट मैनेजर और पी है प्रॉब्लम सॉल्वर। अच्छा, ये बड़े फ्लेक्सिबल लोग होते हैं, इजी गोइंग, और ये इनका कमाल ही होता है कि ये मसलों की तलाश में रहते हैं लाइफ में। जब तक ये किसी भी मसले को, जिसको ये पता लगाएं या जाने, जब तक उस मसले को हल ना करें सुकून नहीं आता, इनको चैन नहीं आता, और वो मसला ढूंढते रहते हैं बस। अच्छा नहीं सर, मैं सर आपको इसके आगे की लतीफा बताऊं, ढूंढते तो रहते हैं, इसके आगे चले जाते हैं। अगर इनको कोई मसला नहीं मिलता तो ये मसला बनाते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। ये आप बस मेरा जुमला याद रखिएगा। अभी मैं टीवी पे सुन रहा था कि वो अमेरिकन सेनेटर कह रहा था डोनाल्ड ट्रम्प को कि यार अभी तो जंग से पहले तो कोई मसला था ही नहीं। सही है, जंग से पहले तो पेट्रोल का कोई मसला नहीं था और सारे जहाज वहां से गुजर रहे थे। ये जंग हुई तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब हम कह रहे हैं कि भाई वो जहाज गुजरे कैसे। तो अब हमने, यानी वो डोनाल्ड ट्रम्प को कह रहा था कि उसने ये मसला पहले क्रिएट किया, अब वो उस मसले के हल कर रहा है वो, जबकि आइडियली देखा जाए तो पहले तो वो मसला था ही नहीं। तो पी लोग जो है ना, ये प्रॉब्लम चाहिए ट्रम्प पी है। हाँ, वो प्रॉब्लम के बगैर खुश ही नहीं रहते, वो प्रॉब्लम चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए सॉल्व करना है। हाँ, कुछ ना कुछ चाहिए उनको। और जे लोगों को ना सरप्राइज नहीं चाहिए, उनको एक प्लानिंग चाहिए, गोल चाहिए, उसको वो गोल को अचीव करें। तो ये 2 तरह के लोग हैं, इनकी बहुत डेप्थ है, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे इमरान खान हैं, परवेज मुशर्रफ थे, और ये हमारे बहुत सारे लीडर हैं, वो जे हैं।
लेकिन बहुत सारे लोग हैं, वो शहबाज शरीफ पी हैं, डोनाल्ड ट्रंप पी हैं, मोदी पी हैं। पी लोग थोड़ा सा ना प्लेफुल टाइप के होते हैं, ज़रा मस्ती कुछ लोग मिजाज कुछ के। चाहिए। हाँ, और वो ओवरऑल उनका जो माइंड होता है ना, वो प्रॉब्लम्स की तलाश में होता है। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में थ्राइव करते हैं। जब तक वो मसले हल कर रहे हो, बहुत उनको बस वो चाहिए कि वो स्टेटस को, सुकून उनको जो है ना वो नहीं पसंद। कहते हैं नहीं यार, ये कुछ होना चाहिए, ज़रा हलचल हो जाए। तो मैं तो पी हूँ, मैं हूँ ENFP। आप क्या है? मेरे ख्याल से सुकून नहीं आता जब तक कुछ ना कुछ मिले, ना कोई प्रॉब्लम ना मिले। आप भी पी हैं तो आप INFP हो गए। INFP जो होते हैं ना, अब देखिए कोड, अभी हमने डिस्कवरी का मेथड सीखा है। अभी डिस्कवरी इस तरीके से मैं समझता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि दुनिया का हर शख्स, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, अपनी टाइप का ये लेटर जान ले। INFP। अब आप INFP, अब आप INFP के ऊपर किताबें छपी हुई हैं। अपनी शख्सियत का कोई भी पहलू अगर आप जानना चाहते हैं, वो आप उस टाइप की किताबें, हमने कितनी किताबें छाप दी हैं, जेमिनाई से पूछ ले आप। यानी आप INFP के बारे में कुछ भी जानना चाहें तो मिसाल के तौर पे अगर हम समझे बात को कि क्या जानना चाहता है इंसान, अपनी खुशियां जानना चाहता है, इंसान आसानी से पैसे कैसे कमा सकता है, वो तरीके जानना चाहता है, इंसान अपने टैलेंट्स को जानना चाहता है कि अल्लाह पाक ने उसको क्या ख़ास तोहफे देके भेजा है, इंसान अपने ब्लाइंड एरियाज जानना चाहता है, इंसान दूसरों से कैसे मुख्तलिफ है और किस तरह के लोगों से उसको रिश्ते, ख़ास के शादी देखे ना, ज़िंदगी में अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, ये तो अल्लाह ने, जो मैंने सुना कि वो अल्लाह की तीसरी बड़ी नेमत है दुनिया में। हिदायत और सेहत के बाद अच्छा साथी मिल जाना, तो ये तो तीसरी बड़ी नेमत है। तो हम यानी अपनी टाइप जानेंगे तो अपना साथी ढूंढ सकेंगे ना। 16 तरह के मर्द हैं, 16 तरह की लड़कियां हैं। हमें तो शादियां, अभी भी मैं, हमारी भांजी की माशाल्लाह शादी चल रही है, हमें तो शादियां नहीं करनी आती। अभी मैं लाहौर यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ टीचर्स ने ये मशवरा दिया कि हमें निकाहनामे में लिखवाना चाहिए कि भाई ये साहब जो है, ये बच्चा जो है, इसकी ये टाइप है और बच्ची की ये टाइप है। यानी हम एक दूसरे को समझे बगैर शादी जैसे बंधन में बंध जाते हैं और करोड़ों रुपए में शादियां हो रही हैं और बाद में हम परेशान होते हैं, यार कहाँ फंस गए। यानी आप सोचें कितनी शादियां टूट रही हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी की शादियां टूट रही हैं और वो परेशान। 80% शादियां जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ पे चल रही हैं। यानी हमने जुआ बना दिया शादी जैसे, यानी बेहतरीन रिश्ते को अल्लाह ने, यानी हाँ, अल्लाह ने बनाया हमारे लिए, हमने उसको एकदम ही जुआ बना दिया। तो टाइप एक दूसरे को समझ के हमें अपनी बेगम को जानना चाहिए, हमें अपने पेरेंट्स को समझना चाहिए, हमें अपने बच्चों को समझना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हमें अपना लर्निंग स्टाइल जानना चाहिए। हर आदमी अलग तरीके से सीखता है। जब उसको टाइप पता चल गई है, अपनी टाइप पता चल गई, तो ये सारी चीजें आप सिर्फ जेमिनाई से जान सकते हैं फ्री में। अभी आप जेमिनाई से कहें कि भाई जेमिनाई मेरी टाइप INFP है, मुझे मेरा लर्निंग स्टाइल बताओ, वो बता देगा। चलो इसको खोल ही लेते हैं। आप उससे पूछें मुझे 4 शादियां करनी है, चारों के टाइप बताओ, बता देगा कि पहले इससे करें फिर। मेरा हाथ जो है ChatGPT पे ज्यादा सेट है, लेकिन ChatGPT से पूछें जो आपको सेट है। मैं जेमिनाई से हूँ तो मैं जेमिनाई से, मेरा हाथ में ChatGPT सेट है, आप उससे पूछें, वो सब कुछ बता देगा आपको। यानी इतना डेटा माशाल्लाह पूरी दुनिया में लोगों ने इसमें डाला हुआ है कि मगर पहले मैं रिकॉर्ड पे भी लगाऊं ताकि व्यूअर्स को भी दिखा सकेंगे कि हाँ ये भी रिकॉर्ड पे आना चाहिए ना। बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों लोग, देखिए AI तो हमारा एक राइट हैंड। आपने सवाल दिया कि 4 शादी करनी है तो कैसे, किससे करनी है, किस टाइप के लोगों से करें, और पहली बीवी को मनाएं कैसे कि वो दूसरी के लिए तैयार हो जाए, ये तरीका बताएगा। और बीवी और मियाँ, मैं इस टाइप का हूँ, मेरी बीवी इस टाइप की है, नाराज हो गई है, कैसे मनाऊं, किस टाइप की बीवी कैसे मानेगी, ये बता देगा। यानी इतना इंसान प्रिडिक्टेबल है, इंसान को हमने ना मुश्किल बना दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Ready to synergize? उर्दू में बात करनी है। AIs, or are we just diving into उर्दू brainstorming session today? उर्दू में बात करनी है हमने आज। बिल्कुल। अब हम इसी लोकल लिसानी चल लिखा हुआ भी आ रहा है। आपकी entrepreneurial vibes और Amazon hustle को उर्दू में ही amplify करते हैं।
बताएं भाई मेरा मेरा आज का सवाल ये है कि मुझे 4 शादियां करनी है, किस टाइप की पर्सनैलिटी से करनी चाहिए? अपनी टाइप बताएं इनको। और मेरी टाइप INFP। INFP है। देखें, अगर आप INFP हैं तो आपको ऐसी पर्सनालिटी से सिनर्जी चाहिए जो इमोशनल डेप्थ अप्रिशिएट करे लेकिन साथ में स्ट्रक्चर भी लाए। यानी 1-2 ENFJ या ENTJ किस्म की शख्सियात आपको बैलेंस देंगी। बाकी प्लेफुली एक एडवेंचरस और ग्राउंडेड पर्सनालिटी का मिक्स भी रखें। पूरी टीम डिवर्सिफाइड होनी चाहिए। क्या बात है, ये तो पूरी टार टीम बना दी इसने आपकी। चारों बीवियां किस टाइप की हुई और क्या सवाल था हमारा? लर्निंग स्टाइल हाँ हमारा। हमने अच्छा मुझे बताया कि लर्निंग स्टाइल मेरा क्या होना चाहिए और मैं कहाँ से अपने अपने बारे में जान सकता हूँ, चले, लेकिन आप- पर्सनैलिटी टाइप को नजर पे रखते हुए। जी बिल्कुल। आपकी INFP किस्म को मद्देनजर रखते हुए आपका लर्निंग स्टाइल एक्सपीरियंशियल होना चाहिए, यानी तजर्बात और तख्लीकी सरगर्मियों से सीखना। आप इंट्रोस्पेक्शन और कहानियों से भी बहुत एब्जॉर्ब करते हैं। अपनी शख्सियत के बारे में जानने के लिए आप पर्सनालिटी फ्रेमवर्क्स जैसे MBTI या सेल्फ रिफ्लेक्शन जर्नल्स का आउट ऑफ द बॉक्स इस्तेमाल करें। आपको इनसाइट ड्रिवन वर्चुअल वर्कशॉप्स और रिफ्लेक्टिव सवालात पसंद आएंगे। अच्छा मेरे लिए बुक कोई रिकमेंड्स करें मुझे, जो मेरे लिए अच्छी हो, जो मैं पढ़ना चाहूँ, जिससे मैं अपने आप को जान सकूँ। आपके लिए एक गेम चेंजर किताब होगी द रोड बैक टू यू, जो एनिग्राम के जरिए आपको अपनी इनर मोटिवेशन समझने में मदद देगी। ये एक पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग एडवेंचर है जो आपकी सेल्फ डिस्कवरी के सफर को एक स्ट्रेटेजिक येट क्वर्की ट्विस्ट देगा। और अगर कोई मुझे गेम, किस तरह के गेम पसंद आएंगे मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि कभी क्रिकेट में मज़ा आता है, कभी किसी और गेम में, तो मेरी अपनी पर्सनैलिटी टाइप में कौन से गेम्स मेरे लिए अच्छे होंगे जिसमें मैं एंजॉय करूँ? आपकी INFP शख्सियत को देखते हुए आपको वो गेम्स मजा देंगे जिनमें तख्लीकी आज़ादी हो और एक अच्छी स्टोरी हो। रोल प्लेइंग गेम्स जैसे द लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा या कोई नैरेटिव बेस्ड गेम जैसे लाइफ इज स्ट्रेंज आपको डीपली एंगेज करेंगे। फिजिकली गेम बताएं, फिजिकली गेम। अरे वाह, अगर जिस्मानी तौर पर एनर्जाइज होना है तो आपको ऐसी गेम्स चाहिए जहां थोड़ा फ्लो हो और एक्सप्रेशन हो। समझें कि डांस बेस्ड गेम्स जैसे जस्ट डांस या फिर कोई मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग जहां आपका जिस्म और तखय्युल दोनों मिलकर काम करे, ये आपको फिजिकल प्ले में भी ड्रीमी सेटिस्फैक्शन देंगे। और एक्सरसाइज मुझे किस तरह की पसंद आएंगी जो मैं करूं अगर? आपको ऐसी वर्जिश पसंद आएगी जिसमें थोड़ा तख्लीकी अंसर हो, जैसे योगा जहां आपका सही जिस्म बता और रही है। जहन दोनों अलाइन हो, या फिर हाइकिंग जहां आप फितरत के साथ कनेक्ट करें। थोड़ा सा म्यूजिक के साथ डांस वर्कआउट भी आपको एक मजेदार फ्लो वाली मूवमेंट देंगे भाई जो आपके तखय्युल और कोई जज्बात मुश्किल को चीज पता पूछे है। इससे जो क्रिटिकल हो। मैं वो सोच रहा था कि मुझे पता चले ना, जैसे इसने मुझे बोला कि मुझे ना जिम में वेट उठाते हैं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बोलते यार ये मुझे क्या आप तुम मुझसे कराते हो यार, ये अजीब बिला कि मैंने किसको अब मैंने ये कौन सी जिम में अगर ट्रेनर को टाइप्स पता हो अपने उनकी, तो वो उनको भी सही तरीके से एक्सरसाइज। ये इसने बिल्कुल 100% बताया। दूसरा मैंने से पूछा था जैसे जस्ट डांस में, बोलता है यार ये इस्लामी लिहाज से है गलत, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे स्पिरिचुअल लिहाज से गलत है, मैं ऐसा ना हो कि मुझे गालियाँ पड़े मुझे, क्योंकि लोग कमेंट में आके बोलते थे। लेकिन मुझे वैसे अच्छा लगता है कि यार फिजिकली एक्टिविटी हो रही है, कुछ थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो इसने बिल्कुल सही बोला। क्योंकि कभी कभार जैसे छुप के गुनाह करते हैं जैसे, तो देखता हूँ कि मैं यार बचपन में जब जवानी का दौर था तो उस वक्त देख लिया करते थे, तो मैं डांस देखता था, गाने सुनना जैसे मुझे इतना नहीं, डांस इज आर्टिस्टिक ना, तो हाँ, ये ये- ENFP को बड़ा वो अपील करता है ये। बहुत अपील करता है। तो 4 बेगम के साथ ऐ डांस वाले करें करके सर आप। हाँ, वो बना है। हाँ, अब बेगमों के बेगम साथ वाली साइड पर तो मुझे नहीं समझ में आया उस वक्त, तो शायद मैं इसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाया था, तो जाके अभी दोबारा सवाल करना पड़ेगा कि इसने क्या बोला है। तो जैसे गेम का मुझे बताया था डीपली आप इंगेजिंग। बिजनेस का पूछेंगे, आप फाइनेंशियल्स का पूछें, जो चैलेंज देंगे ना ये आपकी टाइप को मद्देनजर रखते हुए बताएं एक आध बताएगा। सवाल, और मुझे अच्छा मतलब लग रहा है, थोड़ा सा रिकॉर्डेड भी आ रहा है हाँ, और मैं इसको वेरीफाई भी कर रहा हूँ। आप इससे पूछें कि मुझे मेरे ब्लाइंड एरियाज बताओ कि मैं कहाँ से मुझे नुकसान हो सकता है, ताकि मैं उसको मैनेज अच्छा करूँ। मुझे थोड़ा सा मेरी पर्सनैलिटी टाइप को देखते हुए मुझे मेरे ब्लाइंड एरिया बताएं कि जहाँ मुझे नुकसान हो सकता हो, उसको मैं कवर करूँ। ताकि मैं उसको कवर कर सकूं। देखें, आपका ब्लाइंड स्पॉट ओवर आइडियलिज्म हो सकता है, यानी आप कभी प्रैक्टिकलिटी को नजरअंदाज कर सकते हैं। आपको बाउंड्रीज और नो कहना सीखना होगा,
ताकि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में ना बह जाए। अपने इमोशनल डिसीजंस को कभी कभार किसी ट्रस्टेड लॉजिकल दोस्त से वैलिडेट करें। यूं आप जज्बात और हकीकत का एक बेहतरीन कॉम्बो बनाएंगे। मिसाल, क्या आप मुझे मिसाल के तौर पे बता सकते हो, कोई एग्जाम्पल के तौर पे बताएं? बिल्कुल। फर्ज करें आप एक बिजनेस पार्टनर के मीडिया से जज्बाती तौर पर बहुत जुड़ गए, लेकिन आपने प्रॉफिटेबिलिटी या फीजिबिलिटी नहीं चेक की। यहाँ आपको एक ट्रस्टेड एडवाइजर या किसी ऐसे दोस्त को शामिल करना होगा जो जमीनी हकायक पर बात करे, ताकि आप जज्बाती तौर पर बहकर नुकसान न उठाए। ऐसा हुआ कभी आपके साथ? नहीं, ऐसा होता है हाँ, कि मैं प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं देखता, जज्बाती को देख के। मेरे साथ बिल्कुल एफ लोगों के साथ बहुत कॉमन है ये। आप फाइनेंशियल भी पूछेंगे ना, उसके तरीके बताएगा। आप मुश्किल से मुश्किल इसको सवाल दें कि ये चैलेंज तो मुझसे हल हो ही नहीं रहा। एक सवाल और है। अच्छा, मुझे और एक सवाल बताएंगे, मेरी जो पर्सनैलिटी टाइप होती है उनको गाड़ियों में इंटरेस्ट होता है या नहीं होता है? आप जैसे INFP लोग आमतौर पर गाड़ियों से ज्यादा दिलचस्पी अपनी इनर जर्नी में रखते हैं, लेकिन हाँ, अगर गाड़ी में एक अच्छा एस्थेटिक हो या वो किसी एडवेंचर को फैसिलिटेट करे तो आपको इसमें दिलचस्पी हो सकती है। तो कोई ड्रीम सही बोल रहे हैं, 100%। क्योंकि लोग गाड़ियों का पूछते हैं मुझसे, मैं क्या यार कोई भी गाड़ी दे दो मुझे, अनटिल सब ऐसा फीचर ना हो, कोई ऐसी चीज हो। हाँ, कोई पहाड़ पे चढ़ने वाली गाड़ी है तो फिर मेरा चलता, आर्टिस्टिक हो या कोई हाँ उसमें खास। जैसे आज मेरे बच्चे की गाड़ी थी, तो बच्चे की गाड़ी के चारों व्हील घूम रहे थे, तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि यार वाह यार, ऐसा तो दुनिया में अगर हो जाए तो व्हील सारों घूम रहे, ऐसे करके घुमा के उसने घुमा ली, ऊपर चढ़ रही है। अच्छा, मैंने कहा ये जब एक उसमें बन गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा, हो सकता है, क्योंकि वो गाड़ी उन्होंने इस तरह से डिजाइन की, चारों व्हील जो ना घूम रहे, ऐसे भी घूम रहे, ऐसे भी घूम रहे, ऐसे भी घूम रहे। तो वो मैंने और उसे ना उसको रबड़ से ना थोड़ा सा मोटा बना, तो दीवार पे भी चढ़ा दी उसको क्योंकि उसकी ग्रिप आ गई ना। मैंने कहा ये तो बड़ी क्रिएटिविटी मार दी इसने। फिर मैंने एक जहाज लिया है, वो बिल्कुल गत्ते का जहाज है, तो वो एक बटन से उड़ रहा है। मैंने कहा देखो क्या इस पे लॉजिक इन्होंने की है, तो वो थोड़ा सा एक्साइटेड था मेरे लिए। और बिल्कुल फाइबर का बना, इतना गत्ता होता है जिससे उसका बना हुआ था, तो उस पर मेरा इंटरेस्ट ना, तो मुझे नहीं होता कि जहाज कौन से टाइप का है। एक मिनट और, अच्छा मुझे एक बात बताएं कि ये एरोप्लेन्स होते हैं, ये फाइटर जेट होते हैं, ये मिसाइल होते हैं, क्या उसका इस तरह का इंटरेस्ट होता है उनकी डिटेल में जाने का? आमतौर पर INFPs ऐसी तकनीकी या जंगी तफसीलात में इतनी दिलचस्पी नहीं रखते जब तक कि इसमें कोई गहरी इंसानी कहानी या अखलाकी कशमकश ना हो। आप शायद इनकी तकनीकी तफसीलात से ज्यादा इनके असरात या इंसानी पहलुओं पर सोचने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। सही, वेरीफाइड हो गया। तो यानी इंसान इतना आसान है, यानी मैं ये जाना, यानी इंसान का जो कोड है, इसको हम कहते हैं DNA ऑफ ह्यूमन बीइंग ना। अगर ये DNA इंसान को अपना बचपन में पता चल जाए तो अपनी ज़िंदगी कितनी आसान कर सकता है। पेरेंट्स को अगर ये DNA अपने बच्चों का पता, मैं रिकॉर्डिंग रोक दूं, हम दोबारा तो कोई सवाल नहीं करना है या कुछ करना है? आपकी मर्जी। आप नहीं तो ये रिकॉर्ड करके हम लगा देंगे ना इसको। हाँ, रिकॉर्डिंग में लगा इसको, मैं वो रिकॉर्ड हो रही थी। और तो उसमें ये कि यानी इंसानों के जो मसले मसाइल हैं उसको हल करने के लिए हम टाइप को यूज़ करके इंसान को आसान बना सकते हैं। यानी मुझे बड़ी हैरत होती है कि जब आप किसी HR हेड से पूछें, HR हेड या HR बहुत सीनियर HR 40 साल ह्यूमन रिसोर्स में लगा दिए, तो मैं जब उनसे पूछता हूँ कि आपको इंसान समझ आया, कहते नहीं यार सबसे मुश्किल चीज़ ही इंसान है। मैं कहता हूँ यार इंसान में क्या चीज़ मुश्किल है? तो ये कि जैसे मैं मिसाल ऐसे देता हूँ, जैसे पटरी, ट्रेन को ले लें आप। ट्रेन जब पटरी पे आ जाती है ना, तो उसको तो आप 1000 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ा लें, सही, लेकिन वही ट्रेन अगर पटरी से उतर जाए ना, तो उसको तो हिलाना भी मुहाल हो जाता है। एक सवाल मेरा ये बना कि अगर हम जैसे अभी कोई ChatGPT से खुद अपनी पर्सनैलिटी टाइप पूछना चाहे, तो कैसे स्टार्ट करेगा, क्या वर्ड यूज करे? ChatGPT से अगर आपने खुद अपनी टाइप डिस्कवर करनी है, एक आइडिया मुझे भी आया कि आप तो मेरे साथ थे, हाँ, तो आप तो मुझे रियल टाइम कंसल्ट कर दें। जो बातें मैंने बोली, अगर ये हम ChatGPT को सिखा दें कि टाइप बिहेवियर से नहीं, टाइप प्रेफरेंस से निकाली जाती है,
और प्रेफरेंस जो है वो उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो हमें ये देखना है। तो ये अगर वो वैसे ये ट्रेंड है चैट जीपीटी के अंदर। ये मेरा ख्याल ट्रेन होगा, लेकिन हम इसको इनिशिएट कैसे करें, कमांड को इनिशिएट कैसे करें? चैट जीटीपी हो, जेमिनी हो, उससे Cloud हम हो। ये कहें कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी टाइप जाननी क्योंकि है। मुझे प्रॉब्लम क्या है कि मुझे व्यूवर्स का मसला है कि आपने तो मेरा मसला हल कर दिया, नहीं तो लोगों बोले का यार तो मसला कैसे हल लोगों का करें? मसला तो हल ही नहीं हुआ। नहीं वो ये ट्राई करते हैं कि कुछ हाँ एक करें इससे हम कहें कैसे कि इनिशिएट करें उसको, मतलब ऐसा कि मैं मेरे एक दोस्त हैं, वो अपनी टाइप कैसे जाने, क्या उनकी हेल्प कर सकते? पर्सनैलिटी टाइप बनूं? पर्सनल एमबीटीआई पर्सनैलिटी टाइप। हाँ क्योंकि देखें भाई, ये आप लोग के लिए कर रहा हूँ कि मेरा तो हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू में बात करें। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, अब हम उर्दू में ही गुफ्तगू करेंगे। और ये उर्दू में लिखा हुआ भी उर्दू में ही दिखाएं, आपका हिंदी में लिखा हुआ आ रहा है। अरे बिल्कुल, अब मैं आपको उर्दू में ही दिखाऊंगा। जो भी नहीं, हिंदी में लिखा हुआ आ रहा है ताकि वो हम उर्दू में लाते हैं इसको। अभी से पहले तो सही आ रही थी ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तहसीन, let's circle back to the business. नहीं उर्दू में आ जाए, उर्दू में आ जाए, Using a go-to-market, उर्दू में आ जाए, so just having a bit of a goofy brand jam. उर्दू Let's calibrate. उर्दू में आ जाए, उर्दू में आ जाए। अच्छा मुझे ये बात बताएं, मुझे अपनी पर्सनैलिटी टाइप मालूम करनी है, तो कैसे मालूम करूं? देखें, इसको तो हम एक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। तो यार रिकॉर्डेड नहीं था, शिट। मैं दोबारा चाहता हूँ। रिकॉर्डेड ऑन है, दोबारा इनिशिएट कर रहा हूँ ताकि व्यूअर्स को दिखता भी रहेगा ना, वो लिखा हुआ भी अच्छा, अभी उर्दू में लिखा हुआ भी आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है ठीक? हाँ जी, आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। आप जी भी दोबारा शुरू करना चाह रहे थे? जी आप बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करें। मुझे अपनी पर्सनैलिटी मालूम करनी है, कैसे स्टार्ट करें? चले, हम एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बनाते हैं। पहले आप कुछ रेप्यूटेड पर्सनालिटी असेसमेंट टूल्स की ब्लूप्रिंट्स इन्वेस्ट करें, फिर एक इनसाइड ऑडिट। नहीं आपसे मुझसे क्वेश्चन करते रहे, मैं बताता रहता हूँ, तो हम रियल टाइम कर लेते हैं। ये हुई ना बात। तो चले एक पॉइंट ऑफ इन्फो से आगाज करते हैं। क्या आप किसी टीम में नेचुरल लीडर बनने की तरफ इंक्लाइंड है, या आप ज्यादा बैकग्राउंड में रहकर डिलीवरी पर फोकस करते हैं? डिलीवरी पे फोकस करेंगे। जबरदस्त। तो आपकी ऑपरेशनल एक्सेलेंस तो एक कोर कॉम्पिटेंसी है। अब जरा बताएं, जब कोई प्रोजेक्ट डीरेल हो रहा हो, आप आमतौर पर प्रॉब्लम सॉल्विंग में अपना रोल कैसे पोजीशन करते हैं? मैं आगे बढ़ के करूँगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग का तो मसला नहीं है, उसमें तो इंटरेस्ट होता है मुझे। बिल्कुल, आप तो एक प्रोएक्टिव ट्रबल शूटर निकले। यानी आपका डिफॉल्ट मोड यही है कि आगे बढ़कर पेचीदा मसाइल को पाथ ब्रेकिंग हल के साथ संभालें। ये तो ऑपरेशनल एक्सेलेंस की स्टार पावर है। नहीं कंटिन्यू रखें आप, पूरी कंप्लीट बताएं मुझे मेरी टाइप। हम इसको मुकम्मल करेंगे जैसे आपकी पर्सनालिटी का एक रोड मैप हो, एक्शन आइटम्स में। आपका इनसाइट, एनालिटिकल और डिलीवरी ड्राइव हमें एक ऑपरेशनल विजनरी प्रोफाइल की तरफ ले जा रही है। अब अगला स्टेप होगा आपके प्रोफेशनल नेटवर्क और टीम को एंगेज करना। यानी आपकी क्वालिटीज को वो कैसे देखते हैं? अच्छा तरीके से दिखते, मतलब हाँ, बिल्कुल मुस्बत अंदाज में। यानी आपकी टीम आपको इस स्ट्रेटेजिक मसला हल करने वाले और एक एग्जीक्यूशन मास्टर के तौर पर देखती होगी। अब अगला लेवल है कि आप इस नॉलेज को कैसे लेवरेज करेंगे ताकि आपकी पर्सनालिटी की ये पावर आपके प्रोजेक्ट्स को ये बहुत मुश्किल सवाल नहीं पूछ रही। हाँ ये टाइप ये क्योंकि मसले ना और बहुत सारे टेस्ट हैं मार्केट में। तो ये अभी जेमिनी या चैट जीपीटी में हाल इतना ट्रेन को बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट देना होगा कि आप MBTI 16 पर्सनैलिटी टाइप को डिस्कवर करना है। तो उसमें आप मेरी या मैं ट्राई करूँ, आप ट्राई करें, रिकॉर्ड करके ट्राई करें। यार जेमिनी मुझे ये बताएं कि मुझे अगर अपनी MBTI पर्सनैलिटी टाइप जाननी है तो आप इसमें मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? इंटरनेट आपके पास कौन सा है? मैं आपकी शख्सियत की किस्म जानने मोबाइल लिंक है। एक माहिर के तौर पर आप जानते हैं कि ये महज एक टेस्ट नहीं बल्कि खुद शनासी का एक सफर है। मैं दर्ज झेल तरीकों से आपकी माविनत कर सकता हूँ। 1. तफसीली इंटरव्यू और मुशाहिदा। मैं आपसे आपकी पसंद नापसंद,
रोजमर्रा के फैसलों और लोगों के साथ तामुल इंटरैक्शन के बारे में मखसूस सवालात पूछ सकता हूँ। इन जवाबात की रोशनी में हम आपके कॉग्निटिव फंक्शंस का तज्जिया कर सकते हैं। 2. 4 बुनियादी पहलुओं का मवाजना। हम बारी बारी इन चारों तजादात डाइकोटमीज पर बात कर सकते हैं। EVSI, आप तवानाई कहाँ से हासिल करते हैं? बैरूनी दुनिया या अंदरूनी ख्यालात? SVSN, आप मालूमात कैसे जमा करते हैं? हकाइक और तफसीलात या पैटर्न्स और इम्कानात? TVSF, आप फैसले कैसे करते हैं? मंतिक की बुनियाद पर या इंसानी अक़दार की बुनियाद पर? JVSP, आप अपनी जिंदगी को कैसे तरतीब देते हैं? मंसूबा बंदी के साथ या लचक के साथ? 3. इल्मी अफ़ाल कॉग्निटिव फंक्शंस का गहरा तज्जिया। सिर्फ 4 हरूफ के बजाय हम ये देख सकते हैं कि आपका डोमिनेंट और ऑक्सिलरी फंक्शन। यार जेमिनाई, मुझे जो आपने ये 4 डोमेन्स बताए हैं उनके सवालात पूछ के मेरी टाइप बताएं क्या है। आइए इन 4 बुनियादी पहलुओं डाइकोटमीज को समझने के लिए मैं आपसे कुछ मखसूस सवालात पूछता हूँ। आप उनका जवाब अपनी फितरी पसंद के मुताबिक दें, न कि इस बुनियाद पर कि आपको काम की जगह पर कैसा होना पड़ता है। 1. तवानाई का हुसूल, एक्सट्रावर्शन वर्सेस इंट्रोवर्शन। जब आप एक थका देने वाले दिन के बाद घर आते हैं तो आपको अपनी तवानाई बहाल रिचार्ज करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? A. दोस्तों से बात करना, बाहर जाना या लोगों के दरमियान रहना। B. अकेले वक्त गुजारना, किताब पढ़ना या खामोशी से सोच विचार करना। 2. मालूमात का हुसूल, सेंसिंग वर्सेस इंट्यूशन। जब आप किसी नई चीज के बारे में सीखते हैं तो आपकी तवज्जो कहाँ होती है? A. ठोस हक़ाइक़, हाल की तफसीलात और वो चीजें जो अमली तौर पर इस्तेमाल हो सकें। B. मुस्तकबिल के इम्कानात, नजरियात और चीजों के पीछे छुपे हुए माना या बिग पिक्चर पर। 3. फैसला साजी, थिंकिंग वर्सेस फीलिंग। जब आपको कोई मुश्किल फैसला करना हो तो आपके लिए सबसे अहम क्या होता है? A. गैर जानिबदाराना मंतिक, लॉजिक, इंसाफ और ये देखना कि उसूल क्या कहते हैं। B. लोगों के जज्बात, आपकी अपनी अक़दार, वैल्यूज और ये देखना कि इस फैसले का दूसरों पर क्या असर पड़ेगा। 4. तर्ज जिंदगी, जजिंग वर्सेस परसीविंग। आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी को कैसे गुजारना पसंद करते हैं? A. यार इन चारों में ना मेरा जवाब B है। अगर आपके तमाम जवाबात B है तो इसका मतलब है कि आपकी शख्सियत का रुझान दर्ज झेल 4 पहलुओं की तरफ है। 1. एक्स्ट्रावर्जन E, आप लोगों से मिलकर और बैरूनी दुनिया से तवानाई हासिल करते हैं। 2. इंट्यूशन N, आप हक़ाइक़ से ज्यादा इम्कानात, नजरियात और बिग पिक्चर पर तवज्जो देते हैं। 3. फीलिंग F, आप फैसले करते वक्त मंतिक के बजाय इंसानी अक़दार और दूसरों पर पड़ने वाले असरात को अहमियत देते हैं। 4. परसीविंग P, आप जिंदगी को लचकदार तरीके से गुजारना पसंद करते हैं और सख्त शेड्यूल्स के बजाय नए मौक़े के लिए तैयार रहते हैं। इन चारों को मिलाकर आपकी शख्सियत की किस्म ENFP बनती है, जिसे आमतौर पर द कैंपेनर या द चैंपियन कहा जाता है। ENFP शख्सियत की चंद नुमायां खुसूसियात: तख्लीकी और पुरजोश, आपके पास नए ख्यालात का अंबार होता है और आप दूसरों को मुतहर्रिक करने की सलाहियत रखते हैं। आज़ादी पसंद, आपको बंदिशें पसंद नहीं होती और आप अपनी जिंदगी को अपने उसूलों और इक़दार के मुताबिक गुजारना। सही बता रहे। गहरे ताल्लुकात, आप सतही बातों के बजाय गहरी और मानी खेज गुफ्तगू को। तो हम इसको ऑफ करके फिर हम हाँ और कंटिन्यू करते हैं या आप वेरीफाई कर रहे हैं कि फिलहाल इसका सवाल करने का तरीका आपका ठीक होना चाहिए। रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर देते हैं अभी। हाँ बेटा, मैंने इसको बंद कर दिया। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हाँ वो बेटा अभी कर लेंगे। तो इसमें क्या आप वो वाईफाई भी डाल देते हैं इनके पास, तो नेट वाईफाई डाल देते हैं इनके पास, हाँ क्योंकि अभी फिर कम्युनिकेशन में जरूरत पड़ गई। हाँ, इसका वैसे चूंकि ये इम्पोर्टेंट बहुत होता है। एक कोड आपकी पूरी जिंदगी चलता है, यानी ये टाइप चेंज नहीं होती ना, तो इसको यानी इसके लिए हमने पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है। माइस ब्रिग्स ने एक सिस्टम बनाया था जिसको MBTI कहते हैं। हमने एक और सिस्टम बनाया जिसको 5 स्टेप मॉडल कहते हैं। MBTI और 5 स्टेप मॉडल, ये दो ये आपने सिस्टम है, ये सिस्टम्स हैं जो जिससे टाइप असेस। क्योंकि मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि क्या चीज़ है। हाँ,
हाँ, तो हमने ये- एक वेबसाइट बनाई है, हाँ ग्रेट, हमने एक वेबसाइट बनाई है knowyourtype.pk, नो knowyourtype, KNOW your type.pk, फ्री वेबसाइट है। इस पे दुनिया से लोग जाके अपनी टाइप मालूम कर सकते हैं और बार बार उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि टाइप असेसमेंट जो है वो आम हो जाए और दुनिया में जितने लोग हैं वो अपने आप को और अपनों को पहचान लें। तो जब टाइप अवेयर सोसाइटी बन जाएगी ना, तो आप सोचें बहुत सारे मसलों का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। इंसानों के लिए खुश रहना आसान हो जाए। इंसान इतने परेशान है यानी तो ये यानी टाइप जानने के लिए हमने जो कोशिश की है, एक तो हमने ये वेबसाइट बना के इसको फ्री कर दिया है, दूसरा हमने बहुत सारी किताबें बहुत ही कम रेट्स पे अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट पे, उर्दू में, इंग्लिश में। कासिम अली शाह साहब ने इस पे बड़ी किताबें लिखी हैं हमारे साथ, तो वो अवेलेबल हैं उर्दू में भी, इंग्लिश में भी। तो यानी अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को जानना, अपनों को पहचानना, अपनी फितरत को समझना, कामयाबी की तरफ जाना, वो हमने एक हद तक कोशिश की है कि मैंने देखा कासिम अली शाह के साथ, वो आप वहाँ जाके लाहौर जाके जी वो लाहौर में होते हैं, वो वहीं जाके आप ये रिकॉर्ड करके आए वापस। हाँ अभी रिसेंटली आपकी एक आई थिंक कोई क्लिप आया था। हाँ, मैं वो बेचारे बहुत मोहब्बत करते हैं, बुलाते रहते हैं। जब फर्स्ट टाइम हमारा उनको मेरा पता चला तो उन्होंने 1 साल तक वो मुझे बुलाते रहे हर महीने, और वो बुला उनको बड़ा शगफ है इससे। वहाँ हमने बहुत सारे सेशंस किए, 50 से ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स हैं मेरी उनके पॉडकास्ट हैं, उनके जो चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है, तो वो भी हम सुन सकते हैं अगर आपको। हाँ वो फ्री है, वो जाके वहाँ बच्चे सुनते हैं। यानी इतने लोगों के मेरे पास पूरे पाकिस्तान से फ़ोन आते हैं कि हमने शाह साहब के चैनल से आपको, अवेयरनेस अभी कम है वरना कंटेंट इज देयर। यानी इतना क्लटर है, इतना, और दूसरी चीज़ें कि जो काम की चीज़ है ना वो बिल्कुल ही, तो हमें एंटरटेनमेंट भी चाहिए ना, एंटरटेनमेंट भी चाहिए। हाँ, तो एंटरटेनमेंट में वो छुप जाती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने आप को पहचान के अगर हम एंटरटेन होंगे। ये मेरा सवाल आने वाला था नेक्स्ट, आपने पहले बता दिया। तो अब मेरी आपको टाइप पता है, अभी भी तो वर्ड याद नहीं हुआ है, INFP। तो उसको किस तरह की एंटरटेनमेंट पसंद होती है? देखिए INFP, देखिए हमें अपने प्रेफरेंसेस को प्रैक्टिस करना होता है। हर टाइप को अपने, जैसे मैं ENFP हूँ तो मुझे ENFP करना है, आपको INFP करना है। तो INFP वाले काम मसलन उसको गौर व फिक्र पसंद है, तन्हाई पसंद है, डेप्थ में जाना पसंद है। तो जब तक आप डेप्थ में नहीं जाएंगे ना, तो ये आई नहीं करेंगे तो आपको मजा ही नहीं आएगा। और आप वैल्यू, अच्छा एक और बात मैं यहाँ से बताऊं कि ये जो 16 तरह की टाइप्स हैं, ये तो समझे खोल है इंसानों को पहचानने के लिए। इनके अंदर जब हम जाते हैं तो हमारे 8 कॉग्निटिव फंक्शन है, सोचने के तरीके। हर टाइप के अंदर एक कॉग्निटिव फंक्शन उसका ड्राइवर होता है। जैसे आप INFP हैं तो आपका जो कोर टैलेंट है वो है वैल्यूज या इखलाकी इक़दार को यानी को कायम करना या उसको बचाना या उसको फैलाना, इखलाकी इक़दार को। तो आप कुछ भी कर लें मगर आप इखलाकी इक़दार, वैल्यूज के खिलाफ आपको जाना बिल्कुल भी गवारा नहीं है। ये सबसे ज़्यादा आपको पसंद है, एंड यू आर वेरी सेंसिटिव एंड फॉर दैट। जबकि ये लोग शायद समझ ना सकें आपकी शख्सियत से कि आप इतने ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए रिजिड हैं, यू आर नॉट फ्लेक्सिबल अबाउट वैल्यूज़। अब जैसे मेरी टाइप है, आपकी टाइप है इंट्रोवर्टेड फीलिंग डोमिनेंट। इंट्रोवर्टेड फीलिंग एक फंक्शन होता है। अब मेरी टाइप में है एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूशन। तो मुझे कहते हैं आइडिया फैक्ट्री। मेरे पास हर वक्त आइडिया आते रहता है, कोई प्रॉब्लम बताए आइडिया आ जाएगा, प्रॉब्लम बताए खुद ब खुद। तो ये यानी फंक्शंस होते हैं। तो अब जैसे आप हैं, हम दोनों P टाइप के लोग हैं, तो हमें अगर बहुत ज़्यादा कोई रिजिड एनवायरनमेंट मिल जाएगा तो हमें बहुत तकलीफ होगी और हमारी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो एकदम मांद पड़ जाएंगी। तो ये है। और दूसरा ये कि हमें अब जैसे हिफ्स करना है, हिफ्स करने में अगर हम लोगों को आप कहें तो हमसे रट्टे नहीं लगते।
एन बिल्कुल ऐसा लोगों ही को है। रट्टा लगाना बहुत मुश्किल होता है, नहीं लगते। तो हमें अगर आप एसोसिएट एन बताते ना तो रेफरेंस भी दें, क्योंकि अभी हमारा ना दिमाग थोड़ा भी इमेच्योर है तो हम पकड़ नहीं पाते। तो एन का रेफरेंस दिया करें थर्ड पॉइंट के अंदर, किसके साथ था हमारा? एन एन और थर्ड एस एन और एस के साथ, वो उस पे उसके थर्ड वाले सीक्वेंस के अंदर थर्ड एन, वाले से था, उसमें हाँ एन और एस था। एन और एस था, तो हम एन है। एन है, तो एन क्योंकि का अभी ना मतलब है, वो इतना मैच्योर माइंड हुआ नहीं तो पकड़ नहीं पाते हाँ वर्ड्स। नहीं यू आर राइट, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एन का मतलब ये कि एसोसिएटिव लर्निंग, हाँ, एसोसिएटेड, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, किसी चीज से फ्यूचरिस्टिक लर्निंग। फ्यूचरिस्टिक तो लर्निंग। एन बच्चों को या हम लोगों को अगर हिफ्स करना हो तो हम अगर मतलब समझ के हिफ्स करें तो हो जाएगा, तो हिफ्स हो जाए, वरना नहीं कर सकते। वरना मुश्किल हो जाएगी। तो तो ये बच्चों में भी हो सकता है। कर रहे हैं मेरे बहुत सारे माशाल्लाह शागिर्द जो नहीं, हैं, अगर हम उनकी बच्ची की टाइप सेट कर लेंगे और अगर हम उसको हिप्स पे लगाते तो जो डिले बच्चे कर रहे होते हैं वो खत्म हो जाएगा। नहीं डिले विले का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं। डिले इसी वजह से होता है। देखिए हमारे यहाँ जुल्म हो रहा है, जुल्म। हमारे यहाँ जो उस्ताद हैं उनको ना अपनी टाइप पता है ना बच्चों की टाइप नहीं पता है। पता है। आप सोचें कितना जुल्म हो रहा है, पिटाइयां करते हैं, मारते हैं, मारते हैं। यानी इसकी जरूरत ही नहीं है। यानी आपको अगर बच्चों की पहचान हो जाए तो भाई आप तो जेमिनाई से पूछें कि भाई ये बच्चा मेरे सामने बैठा है, इस टाइप का है, इसको मैं कैसे कुरान हिफ्स कराऊं। यानी ये तो आप ये तरीका ये बता देगा आपको, इतना बस बच्चों की टाइप्स पता होनी चाहिए। तो इस तरह हमने बहुत टीचरों के साथ काम किया और मैं बहुत इस पे पब्लिश करता रहता हूँ आर्टिकल कि टीचिंग बाय टाइप, पेरेंटिंग बाय टाइप अगर हम करने लगे। अब देखिए पेरेंटिंग को ले लें आप, माँ बाप इतना यानी हमारे यहाँ, यानी अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में था तो इतनी सारी बातें हुई, सारी बातें नेगेटिव कि हमारे बच्चे ये हैं, हमारे बच्चे ये हैं, इतने खराब हैं और ये करते हैं और वो करते हैं, हर चीज, हर आदमी नेगेटिविटी को बयान कर रहा है। मैंने कहा यार नेगेटिविटी तो है मगर इसका ये क्यों है ये बता दो और इसका सोल्यूशन क्या है ये बता दो। ना वजह किसी को पता थी ना हल किसी के पास था। मैंने कहा सिर्फ एक वजह है, हम बच्चों को समझते नहीं हैं। बस ज्यादातर ये बोलेंगे आजकल की नस्ल बेकार है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक नहीं देते कि क्यों है। भाई आजकल की नस्ल जो है वो ज़हीन है, इसलिए उसको बचपन में बहुत सारी इल्म मिल गया। जो चीजें हमें बुढ़ापे में मिली, बुढ़ापे से मुराद मिडिल एज में मिली, वो उनको बचपन से मिल गई। तो उन्होंने छोटी छोटी चीज के लिए एफर्ट ही नहीं किया जिसके लिए हमने वो बैग उठा के जाते थे वो एक बात का जवाब लेने, किताब से निकाल रहे ढूंढ रहे, और अभी तो हम मोबाइल से बात कर लेते। तो आप उनको दबाना चाहते हैं तो वो नाराज होते हैं, उनकी नाराजगी के इजहार को आपको बुरा लगता है। तो आप बच्चों को समझें। तो बच्चों को समझने की जितनी जरूरत आज है उतनी तो पहले कभी नहीं थी। 16 तरह के बच्चे होते हैं, उनको समझें और उनको उनकी लिहाज से जीने दें, उनको उनकी लिहाज से डिसिप्लिन करें, उनको उनके लिहाज से पढ़ाएं। तो इतना आसान है यानी सारी चीजें। तो हमने बच्चों का टेस्ट कैसे करेंगे, मैं भी ये सोच रहा था। लॉजिक टेस्ट ही करना है हमें, कैसे क्वेश्चंस करेंगे हमें कैसे? हाँ देखिए मैंने आपको जैसे बताया ना कि अब जैसे मेरे सामने मेरा बेटा है तो पहले मैंने ये देखना है कि बेटा मेरा या बेटी मेरी ई है या आई है। सही है। अब जैसे मैं आपके रूम में आया तो मैंने कहा मुझे भाई बेटे जो है हमारे ये आई लग रहा है क्योंकि जबकि मैं तो इनसे 1-2 दफा ही मिला हूँ। इसी तरह से बच्चे को तो हम पूरे दिन देखते हैं तो हम एक अजम्पशन कर सकते हैं कि यार ये ई तो नहीं है, आई है। अब दूसरा यानी इस तरह हम बिहेवियरल एनालिसिस इज द ओनली वे जिससे पेरेंट्स अपने बच्चों, इवन एक दिन के बच्चे की भी टाइप गेस कर सकते हैं। अंदाजा तो लगाए ना, बच्चे मुख्तलिफ तरीके से रोते हैं। ई बच्चा ज्यादा चीख कर रोएगा, आई बच्चा जरा आहिस्ता से रोएगा तो और जे बच्चे जो है जरा डिसिप्लिन होते हैं, पी बच्चे जरा प्लेफुल होते हैं। तो बच्चों के बिहेवियर को देख करके उनसे थोड़े बड़े हो जाएं, थोड़े सवालात पूछ करके हम उनकी टाइप बहुत आसानी से जान सकते हैं। सिर्फ हमें ये जानना है कि ई और आई होता क्या है ताकि हम वो पहचान सकें। ई आई तो कंफर्म हो गया है। एस और एन क्या होता है? एस का मतलब होता है कि मेहनती, एक जैसे काम बार बार करना। एस लोग पूछते हैं मुझे क्या करना है, एस लोग पूछते हैं मुझे क्या, एन लोग पूछते हैं मुझे क्यों करना है। ऐसे ही है। तो ये हमने देखना है कि हमारा बच्चा एस की तरफ जा रहा है या
एन की तरफ इनकी तरफ जा रहा है। एज बच्चे मेहनत करना चाहते हैं, वो मेहनत की डायरेक्शन पूछते हैं, बाबा मैं क्या करूं। एन लोग मेहनत नहीं करना चाहते, वो पूछते हैं बाबा मैं क्या सोचूं, मैं कौन सा मसला हल करूं, मुझे ये बताएं, मैं अभी हल करता हूं, मुझे मसला बताएं। हम क्या कर रहे होते हैं, एन बच्चों से काम करा रहे होते हैं तो कहते ये ढीला है, काम नहीं करता। अब बच्चे पे लेबलिंग शुरू हो जाती। ये गलत है। हमें बच्चे को पहचान देनी चाहिए जिससे बच्चे की सेल्फ स्टीम, इतना आसान है यानी। ठीक है। तो ई और आई पहचाना हमने बच्चे में, फिर हमने एस और एन पहचाना। उसके बाद देखें कि बच्चा हमारा बहुत खुशमिजाज है, हंस रहा है, या जरा संजीदा मिजाज का है। जो एफ बच्चे होते हैं ना, वो बड़े मुस्कुराते रहेंगे, वो बाप उनको बहुत ज्यादा वो हंसने हंसाने वाले। अच्छा, टी बच्चे नहीं हंसते ज्यादा, वो जो हैं वो आपको लॉजिकल सवाल पूछेंगे आपसे, और वो बड़े संजीदा मिजाज के होते हैं। वो एफ मोड में नहीं रहते, वो लॉजिकल मोड पे रहते हैं। तो बहुत जल्दी आपको समझ आ जाती है कि मेरा बच्चा जो है बहुत जज्बाती है या बहुत अक्लमंद है। चौथा जो है वो जे और पी। अब जे बच्चे बड़े ऑर्गेनाइज होते हैं, वो ज्यादा खेलना कूदना उनको पसंद नहीं होता। पी बच्चे तो रात में 3 बजे भी खेलने को तैयार हैं, उनको तो बिस्तर पे जाना नहीं है। जे बच्चे भाई वक्त पे जाएंगे, वक्त पे आएंगे। तो ये माँ बाप को थोड़ा सा हम सिखाते हैं कि भाई आपने 4 डाइकोटमीज के मतलब सीखने और उनको अपने बच्चों में तलाश करना है, तो टाइप निकल आएगी। उसके बाद आप, वरना तो खैर हमारे एक्सपर्ट्स तो बहुत हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं, वरना ये काम फ्री में भी कर सकते हैं। अगर ना समझ में आ रहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी इस पे यहाँ तक तो हम पर्सनल तो समझ गए। अब हमने लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने ना, फैमिली बनेगी, आसपास के लोग हैं, तो हमने तो अपनी टाइप भी जान ली और कहीं आइडिया लगा लिया। जो आपके साथ एम्प्लॉई है या आपका कोवर्क में आपके साथ काम कर रहा है, तो अब हम उसके साथ रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड करेंगे, मतलब उसे कैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करें, क्या चीज़ को मद्देनजर रखें, तो उसको। अच्छा देखिए, रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन जो है ये इतना बड़ा यानी इशू है कि मैं समझता हूँ कि उस पर उतनी ही कम बात होती है। देखिए, कम्युनिकेशन हमेशा सुनने वाले की जुबान में होती है। अब कुरान अरबी में क्यों आया? अरबों पे आया। अल्लाह ने अरब को चुना, अल्लाह ने कहा हमने अरबों को चुना कि हमने नबूवत आप पे कुरान उतारना, तो अल्लाह ने अरबी में कुरान नाजिल कर दी। तो हमें ये देखना होता है कि टाइप हमें ये कमाल देती है कि हम सामने वाले की जुबान में उसको अपना मैसेज, जैसे आपसे मुझे बात करनी है तो मैं आपको फोन ना करूं, आपको पहले मैं मैसेज भेजूं या कोई ईमेल कर दूं कि भाई ये मैं ये पॉइंट आपको कैसे पता है? ये मैं जानना। हर आई के साथ ये मसला है। हर आई जो है, आई का एक कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, ई लोगों का एक अलग कम्युनिकेशन। जैसे मुझे अगर कोई फोन करेगा ना तो बस मुझे पता नहीं होता यार ये क्या मसला है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरे सारे थॉट पैटर्न को डिस्टर्ब कर हाँ, ये बहुत ये ऐसे ही है। आई लोग जो हैं ये सब डॉक्यूमेंटेड है, लॉजिकल है, प्रूवन है, लिखा हुआ है सब, हमें सिर्फ पढ़ना है। आई लोगों से बात करने का एक तरीका है। तो मैसेज कर दो जब एक कम्युनिकेशन हो गई, मैं उसको जरा क्योंकि हमारे अपने पैटर्न चल रहे होते हैं। अब अचानक कोई मसला हल कर रहे हैं, कोई ना कुछ कर रहा होता है, कुछ न कुछ हम कर रहे होते हैं। अब जैसे अभी मैं आपसे बात करूँ तो मेरे पास सवाल चल रहे, पीछे बैकग्राउंड पे चीजें चल रही। अगर किसी आपने देखा मैंने फोन ही एरोप्लेन मोड पे डाल देता हूँ, अगर आपने देखा किसी नहीं होगा, कुछ दुनिया नहीं है हमारे, मेरे कितने दुनिया में लोग आके चले गए, मेरे ना होने से फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह ताला ने चलाना। बहुत प्यारी बात। तो इसी तरह से हमने सामने वाले की, अगर हमें टाइप पता हो, दफ्तरों में हमें, ऑफिस में एक दूसरे की टाइप पता हो, तो हम बहुत अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। भाई लोगों से बात करनी है, उनको पहले लिख के दे दें, उनको पहले से इन्फॉर्म कर दें ताकि वो प्रिपेयर हो। अब हम आई बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्लास में आई बच्चे हैं, तो टीचर्स को चाहिए कि वो उनको एक दिन पहले बता दें कि कल हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। हाँ, ये ऐसे ही होता है। ई बच्चे भले ना पढ़ कर आए, आई बच्चे पढ़ कर आएंगे, वो रेडी होंगे मेंटली उस टॉपिक को एब्जॉर्ब करने के लिए। और ई बच्चों को आप लिख के दे भी देंगे ना, वो कहेंगे यार तो आप आएंगे, बैठ के डिस्कस कर लेंगे यार, हो जाएगा उसी वक्त, उसी वक्त हो जाएगा यार, आप आ जाएं, बस आप आ जाएं। तो ई लोग चाहते हैं ई करना, हम जो होते हैं वो करना चाहिए। ई करना चाहता है, आई करना चाहता है। इस तरह हमें लोगों को जीने देना चाहिए। और जब हम किसी से इंटरपर्सनल एंगेजमेंट डेवलप करें, रिलेशनशिप बनाएं, तो अपनी टाइप उस पर थोपने के बजाय उसकी टाइप को हम फ्लेक्स करें, एब्जॉर्ब करें।
फिर बनती है रिलेशनशिप। तो ये इतना आसान है, तो ये हम कर सकते हैं। यानी एन लोग कॉन्सेप्चुअल बातें पहले सुनना चाहते हैं, एस लोग प्रैक्टिकल प्रूफ पहले देखना चाहते हैं, तो टी लोग लॉजिक्स देखना चाहते हैं, एफ लोग चाहते हैं हमें उनके इंसानों पे असरात पहले बताओ, जे लोग प्लानिंग से स्ट्रक्चर से बात सुनना चाहते हैं, वो रैंडम वे में बात नहीं पसंद करते। एफ लोग कहते हैं यार चलो गो विद द फ्लो है, खैर है, हमें एक फ्लो में बात बता दो, उसका एक पर्पस होना चाहिए, हमें स्ट्रक्चर से इतना लगाव नहीं है। जैसे हमारी गुफ्तगू हो रही है, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा पर्पस है, तो एंजॉयमेंट भी आ रही है, मजा भी आ रहा है। तो हमें पर्पस से एंजॉयमेंट आ रही है। जे लोग पर्पस से ज्यादा वो स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं, यार एक चीज को टाइम बाउंड करके ऑर्गेनाइज करके चलाओ, वो नहीं इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट। ये तो शायद आपने पहले दिन भी पकड़ लिया था कि यार हम दोबारा कर सकते हैं, हमने उसी वक्त मिले मुझे और उस वक्त आपने कहा कि इसके साथ दोबारा हो सकती है पॉडकास्ट। हाँ, तो मुझे लगा फ्लेक्सिबल है, तो आपसे तो मैं ये कह सकता हूँ, जे लोगों से मैं ये नहीं कह सकता। वो यस या नो करते हैं, वो कहते हैं यार करना है या फिर नहीं करना, आज नहीं होगी या फिर आज नहीं होगी। तो जे लोग जो हैं वो दे आर, इट्स वेरी पेनफुल फॉर देम टू बी फ्लेक्सिबल। और रिलेशनशिप पे बात करते वक्त हमें ये, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो, हाँ, मियाँ बीवी होते हैं, अब मियाँ जे बीवी पी बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। नहीं, कुछ मुझे ऐसा लगता है कि लोग पढ़ने में भी इतना ज्यादा हमारे यहाँ किताब पढ़ने का कल्चर भी नहीं है। हाँ, तो आप कुछ इनकी टाइप्स की कुछ टर्म्स बता दें, जैसे आपने मुझे बता दिया कि मुझे फोन पे बात करना पसंद है। हाँ, तो अगर हम उनकी टाइप्स पकड़ते जाए, ई के ये है कि बस फोन करना पसंद नहीं होगा, ई वाले को तो बाहर घूमना पसंद होगा, ये करना पसंद होगा, आई वाला अकेला रहेगा, किताबें पढ़ेगा, लॉजिकल करेगा। फिर इसके अगर हम एक समराइज आ जाए ना, तो हमारे पास एक आइडिया हो जाएगा कि ये कम से कम 15-20 मिनट के अंदर उसके बाद एक समराइज सिस्टम आ गया कि सुन ले। अगर हम शुरू से स्टार्ट करें तो ई लोग जो हैं उनकी अगर हम ई लोगों की मिसालें दें तो उसकी बुनियादी चीज ये है कि ई कहते किसको है। पहले तो ये हमें समझ, ई कहते हैं स्किन के बाहर की दुनिया, दिस इज एक्सट्रोवर्जन, और स्किन के अंदर की जो दुनिया है इसको इंट्रोवर्जन कहते हैं। हर आदमी दोनों, अभी मैं आपको देख रहा हूँ ये एक्सट्रोवर्जन है, अगर मैं अभी सोच रहा हूं कि मैंने कल क्या खाया था, ये इंट्रोवर्जन है। तो हर आदमी दोनों काम करता है, लेकिन टाइप क्या है कि आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है। अब मैं ई हूं, मुझे एक्सट्रोवर्जन वाले काम करके एनर्जी मिलती है, तो मेरा हल्का अहबाब जो है वो बहुत बड़ा है। ई लोगों को ई करने में मजा आता है, तो मैं गैर महसूस तरीके से मैं लोगों से दोस्तियां कर लेता हूँ, बहुत दोस्त है मेरे। तो अब जैसे अगर हम इसको खर्चे पे ले आए तो ई लोगों के अमूमन पैसे जल्दी खत्म हो जाते हैं। क्यों? उनके पास इतने आइडियाज आ जाते हैं खर्च करने के, ये कर ले, 1 रुपया आता है तो 3 उसके आइडिया आ जाते हैं, यानी 1 लाख आए तो उसके 10 लाख के खर्चे जहन में आ गए, ये कर ले। तो अच्छा, अब बोलना, ई लोग जो हैं वो क्योंकि पहले वो यानी कोई भी मौका देखते हैं बोलने का तो दे जस्ट स्टार्ट स्पीक अप, तो वो सोचते नहीं है, दे स्पीक देन दे थिंक देन दे स्पीक अगेन। तो ये इनका नेचुरल स्टाइल है। तो अमूमन ये लोग थोड़ा सा हमें वोकल नजर आते हैं। जैसे अभी मैं बहन के यहाँ था तो बात हो रही थी कि भाई ढोल कौन बजाएगा, तो मैंने कहा मेरी तो तीनों बेटियां आई हैं, वो तो उनको ढोल तो बजा लेंगी, गाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेटा भी आई है मगर वो गिटार बजा लेता है, लेकिन गाने में उसको भी। तो मकसद ये कहने का कि आई लोगों में अमूमन इस तरह के जो बोलने वाले शौक होते हैं वो नहीं होते, वो इंटरनल होते हैं। अच्छा, तो ई लोगों में अगर हम और देखें तो ई का लर्निंग स्टाइल, ई बच्चे अमूमन जो हैं वो क्लास में सवाल जवाब ज्यादा पूछेंगे, सर 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 मीटिंग्स में ज्यादा बोलेंगे, हमें लगेगा शायद ये ज्यादा पढ़ते हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है पढ़ने से। जी, आखिर में पता बिल्कुल सही है। देखा जो तरह सवाल कर रहा था, जब उससे बात करो उसको लॉजिक ही नहीं पता, उसको पता ही। और मालूम है जो बच्चा पूरे दिन नहीं बोला उसके नंबर सबसे ज्यादा आ रहे होते हैं, आई बच्चे होते हैं, फोकस कर रहे होते हैं। तो ये लोग जो, खैर हमें अपने स्टाइल पे चलना चाहिए, जो हमारा स्टाइल है उस पे हमें रखना चाहिए। तो ये हमारा स्टाइल है। ई लोगों का लीडरशिप स्टाइल भी इसी तरह से होता है, वो वोकल होते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, एक्शन ड्रिवन होते हैं।
तो ये एक नॉर्मल बात है। अब इसके मुखालिफ में आप आई लोगों को अगर ले लें तो आई लोग जरा सा गौर व फिक्र ज्यादा करते हैं। अच्छा, किताबें यानी अगर हम टैलेंट्स पे लें तो ई का टैलेंट अगर बोलना है तो आई का टैलेंट सुनना और लिखना है। तो हमें अपने टैलेंट्स को जरूर निखारना चाहिए, हमें अपने टैलेंट्स को जरूर निखारना। अब हम आई हैं और हमने बोलना नहीं सीखा, चलें ये बर्दाश्त है, चलो हमारा टैलेंट नहीं था, लेकिन हम आई हैं और लिखना नहीं सीखा, हम आई हैं और सुनना नहीं सीखा, ये जुल्म है, मैं ये कहता हूँ। तो हम ई हैं, हमने बोलना नहीं सीखा, तो ये जुल्म है। तो ई लोगों हमें कम से कम अपने टैलेंट्स को पहचान के उन पे वर्किंग करनी है सबसे पहले, क्योंकि अब मछली है, अगर वो नहीं तैरना सीखेगी तो परिंदा सीखेगा क्या? यानी आप जो है वो तो सीखे ना। मतलब अगर जो ई है वो अच्छा स्पीकर बन सकता है तो अच्छा बोलना सीखे। यानी सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ को डेवलप करें। अपने स्ट्रेंथ हमेशा टैलेंट से डेवलप होती है। अब आई अगर उसको है ही नहीं तो स्पीकर पे इतनी तवज्जो ना दे, बाद में दे। हाँ, लोग हमारे यहाँ ना, हमारे यहाँ माशरे में खौफ बहुत है। लोग कहते हैं हमारे वीकनेस बताओ। ओ भाई, वीकनेस छोड़ो, पहले पूछो हमारे टैलेंट्स बताओ, उस पे तो उसको और शार्प करें, उसको शार्प करें। जीते हमेशा आप टैलेंट पे हैं। सही है। तो ई लोगों का टैलेंट बोलना है, आई का लिखना है। तो आप लिखाई, मेरे तो खुद इतने डॉक्यूमेंट होते हैं, हर चीज का लिखा हुआ, ये काम, इससे सारे काम, बड़े बड़े काम सारे लिखाई से हो रहे हैं। सारे जो प्रपोजल बन रहे हैं, रिपोर्ट्स बन रही हैं, अभी भी चैट जीपीटी के आने के बाद भी उनको कंपाइल तो आई कर रहा है, उनको कैसे प्रोड्यूस करना है हमने। तो हमें अपने और सबसे बड़ा आई है फोकस। फोकस जो है वो आई टैलेंट है। आई के लिए फोकस इज नेचुरल। अब होता है कभी कभी ऐसा होता है कि कल भी आता हूँ, रूम भी बंद कर देता हूँ मैं तो अपने ऑफिस का, आपने मेरी बैठक देखी तो यार कोई नहीं घुसना, मैं काम कर रहा हूँ, बिल्कुल फोकस, इतना फोकस हो तो कि अगर किसी ने गेट भी खोला होता नहीं डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, ये है। अभी जैसे हम बात करते हैं, गेट खोला तो मेरा चेहरा देख लिया कि यार ये बॉस, सारे वो बॉस डाइवर्ट हो जाता है। हाँ, पेन तकलीफ होती है। हाँ, हमारी तकलीफ होती है यार, मैं बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन चल रही, गेट क्यों खोला? तो ये तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल 100% बता रहे हैं। ये तो ये आपको पता। अच्छा देखिए, आई लोगों को ये फखर नहीं होता अपने ऊपर। देखिए नहीं, फोकस इतनी कमाल की चीज है कि बड़े बड़े जो हमारे सक्सेसफुल लोग हैं उनसे आप पूछें तो वो कहेंगे यार कि फोकस, हम यानी जिस चीज पे आप फोकस करते हैं वो चीज आपको मिल जाती है। जैसे आजकल हम कहते हैं कि सबसे बड़ा मसला ही फोकस का है। लोग यूं यानी अपने सोशल मीडिया की स्क्रीन पे उनका, और आई नहीं कर रहा होगा मेरे ख्याल, इतना सोशल मीडिया यूज नहीं करेगा। नहीं, आई का तो फोकस, आई का मसला ये है कि उसको पता नहीं है कि उसका टैलेंट क्या है, अल्लाह ने उसको दिया हुआ है। अच्छा, आई मेरे ख्याल सोशल मीडिया भी कम यूज करेगा, कम यूज करते हैं, वो बड़े फोकस होकर सिलेक्टेड यूज करते हैं। लेकिन पहली चीज ये ना कि हमें पता ही नहीं है कि हमें ये तोहफे तो हैं हमारे अंदर। देखिए ना, अगर मेरे घर में खजाना छुपा हुआ है, अगर मुझे पता ही ना हो तो मैंने तो नहीं निकालना ना उसको। तो हमारे पास खजाने हैं। अब फर्ज करें आई लोगों को पता चल जाए कि उनके पास फोकस पैदाइशी है, तो उनको समझ आ जाए कि भाई मैं अगर 10 करोड़ पे फोकस करूंगा कुछ अरसे तो उसने तो मुझे मिल जाना है। तो हर आई जो है वो कम से कम करोड़पति तो हो ही जाएगा। यानी देखें ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, कि तो कुदरती लॉ है कि वेयर यू फोकस योर एनर्जी एंड अटेंशन यू विल बी देयर। अच्छा, ई लोगों का मसला ये है कि वो फोकस नहीं करते, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ये भी ले लूं। वो उनका जो ब्रेथ ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। तो वो फिर बहुत ज्यादा चीजें तो ले लेते हैं मगर किसी चीज के एक्सपर्ट नहीं बन पाते। तो वो फिर फोकस सीखते हैं, वो कोचेस को बहुत पैसे देके कहते हैं हमें फोकस सिखाओ भाई, फिर वो टेक्निक्स ऑफ फोकस सीखते हैं। मगर उनका फोकस क्या होता है, उनकी जो टैलेंट है वो उनका टैलेंट होता है कम्युनिकेशन। इसमें एक सवाल बन रहा है। अब आप शादी की बात कर रहे थे, थोड़ा सा मुझे दिमाग में आ गई ये बात, तो मैंने कहा कर लूं इससे पहले निकल जाए। अब शादी जो करनी है, आई वाले के साथ करेगा, आई ई वाले के साथ करेगा? ये है थी सवाल। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए शादी बेगम के साथ आपने बोला, बेगम के आपने ना लॉजिक पे चले आते, तो मैं बैठा आपके साथ था तो लॉजिकली मैं बेगम को, भाई को, अम्मी को, अब्बू एनालाइज कर रहा था कि वो किधर है। ऐसा देखिए, अब मेरी बेगम निकल आई ई पे, इसका मतलब है वो। और आपने बताया ना कि यार ये पैसे खर्च कर, तो मैंने कहा यार इसको तो पैसे दो, ये तो भी आधे घंटे में। अब देखिए ना, एक ई को पता ही ना हो कि मैं ई हूँ, वो तो पैसे बचा ही नहीं सकता कभी।
मैंने बोला यार तुम तो बस, मैंने कहा ये क्या मसला है, और वो उसको नाश्ता कर रहा हूँ सकून से, मैं सोच रहा होता हूँ भाई ये क्या खाना बांधू। मैंने बोला जब बांधना है तो पूछना क्यों है तुमने भाई। नहीं, और मैं पूछ रही थी चटनी डालू, नहीं यार ये अगर तुम्हें डालना है डालो। मैं बोला यार तुम्हें डाल लो यार, इतना वो नहीं करो, वो आपको भी हमारी ये समझ थॉट, नहीं। वो मेरा थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, तो मैंने वो हाँ, पकड़ लिया कि यहाँ से वो ई है। अरे अच्छा, उसमें ऐसा है कि अमूमन आदमी को अपने जैसे, देखिए अंडरस्टैंडिंग असल चीज है, लेकिन अगर आप पूछते हैं कि लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, तो लाइफ वो तो पार्टनर, हमने यही से पूछा ना, 4 अलग-अलग डाइवर्सिटी। हाँ, उसने चारों बीवियों के बता दिए, लेकिन वैसे उसूल ये है कि सेंटर के 2 लेटर अगर सेम हो तो झगड़े नहीं होते। जैसे आप NF हैं तो NF से शादी हो जाए तो ये है कि झगड़े नहीं होते, बातचीत अच्छी होती है। लेकिन ये कि ये जो बीच के 2 लेटर हैं ये हमारे बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। जैसे खिदमत ले लें आप, केयर, SF जो लोग होते हैं, SF 80% खवातीन होती हैं जो SF होती हैं, तो वो दे बिलीव ऑन हेल्पिंग, वो खिदमत पे यकीन रखती हैं। अच्छा, ST लोग जो हैं, ST खवातीन अगर होंगी तो वो आपकी वैसे बहुत सपोर्ट करेंगी, यानी कि पर्सनल केयर थोड़ा सा उनको मुश्किल होता है देना, लेकिन ओवरऑल लाइफ में आपको वो बहुत सपोर्ट करेंगी बिजनेस में और चीज़ों में। और NT जो है वो बहुत ज़हीन खवातीन होती हैं, ये बहुत कम होती हैं। NT जो हैं वो एंटरप्रेन्योरियल खवातीन होती हैं, तो उनको तो फिर हमें बहुत रिस्पेक्ट देनी होती है कि वो फिर वो बहुत ज़्यादा काम काज वाला उनका मिजाज नहीं होता। वो फिर आपने बोला सेकंड और थर्ड सेम होनी चाहिए। सेकंड और थर्ड बीच के जो 2 लेटर हैं ये अगर सेम हो तो झगड़े नहीं होते, ये अगर सेम नहीं है तो चैलेंजेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इल्म इतना आसान है, हमें थोड़ा सा इस पे टाइम लगाना चाहिए। 16 तरह के लोगों को हम पहचान लें और जिस तरह की बीवी चाहिए वैसी ले आए। जैसे मैंने सोचा हुआ है कि मैं आइंदा नहीं तो प्रपोजल भेजते हुए ये उसे टाइप पूछे कि भाई कौन सी, या बात अच्छा जब वो फेस टू फेस बैठे तब बात कर। हाँ, आप असेसमेंट कराएं ना, जैसे लोग कहते हैं कि भाई शादी से पहले बीवी की ब्लड टेस्ट कराएंगे, वो कौन सा थैलीसीमिया मेजर माइनर बीमारी का पता लगाएं। तो उससे आजकल वैसे दुनिया में लोग टाइप के बगैर शादी नहीं कर रहे, वो कहते हैं भाई असेसमेंट कराओ। लेकिन मसला ये हमारे यहाँ असेसमेंट एक्सपर्ट नहीं है, टाइप एक्सपर्ट बहुत कम है पूरी दुनिया में। तो हम इसमें ट्रेनिंग भी करा रहे हैं कि लोग टाइप एक्सपर्ट बने। और ये कहाँ करा रहे हैं ट्रेनिंग आप? हम ज़्यादातर तो जूम पे कराते हैं, लेकिन हम इदारों में जाके भी कराते हैं, कंपनियों के अंदर। जब का इदारा है उसका नाम QITD, डॉक्टर कमर इंस्टीट्यूट फॉर टाइप डेवलपमेंट, ये ऑनलाइन इदारा है, ये गूगल पे अवेल है, उस पे जाके आप किताबें भी खरीद सकते हैं, कोर्सेज भी देख सकते हैं। QITD लिखेंगे, वो वहाँ से कनेक्ट करके आपसे वो पूछ सकते हैं। और अगर उनसे खुद नहीं हो रहा तो आपको कॉल करें और समझ लें कि भाई समझ लें, राब्ता करते रहते हैं बच्चे, बहुत फोन आते हैं, मैसेज डेली आते हैं। और आप तो ही एक्सट्रोवर्ट, तो आपको तो मतलब नहीं, आपको तो एंजॉय करते हैं। मैं एंजॉय तो एंजॉय कर, लेकिन अमूमन वैसे मैं प्रेफर करता हूँ कि कॉल मुझे ना आए, मैसेजेस आए, क्योंकि जवाब देना बड़ा इम्पोर्टेंट वो, तो मैं सोच समझ के जवाब दूं। कॉल पे ये है कि मैं कहता हूँ पहले टाइम सेट कर लें। तो ये है कि शादी जो है एटलीस्ट हमें पता तो हो हमारी बीवी की टाइप क्या है। अगर हम पहले नहीं जान सके, अब हम रह रहे हैं साथ, तो देखें होता क्या है, हम अपने पार्टनर को ना अपने जैसा बनाना चाहते हैं। ऐसा ही है। ये सबसे खतरनाक चीज है, उसको उसके हाल में जीने दें। देखें हर आदमी की खुशी उसकी टाइप में है, हमारी खुशी हमारी टाइप में है। तो हम अगर अपने पार्टनर को अपने जैसा बनाने के चक्कर में लग जाएंगे तो वो दुखी हो जाएगा, तकलीफ में आ जाएगा, और तकलीफ में आने के बाद फिर वो सोचें आपके, वो फिर मामलात खराब होते चले जाते हैं। तो यही घरों में हो रहा है। तो हमें चाहिए कि हम अपने पार्टनर को खुश रखें। अच्छा, खुश हम क्यों अपने जैसा बनाते हैं? हम चाहते हैं वो खुश रहे, हम समझते हैं कि हमारी टाइप जो है वो सबसे बेस्ट है, वही एक टाइप है, बेस्ट भी है, और सब लोगों को हमारे जैसा होना चाहिए, और जो हमारे जैसा नहीं है वो सही नहीं है। हम ये नहीं मानते ना कि वो अलग टाइप का है, हम कहते हैं वो तो सही नहीं है। हमारे पास शुरू से ही हमारे पास रिजिड डाल दी जाती है, बस हम हैं वो सही है बस। हाँ, हमारा तरीका सही है, हमारा स्टाइल सही।
तो ये है कि हम पार्टनर्स को अगर आप उनके हाल पे उनकी टाइप पे जीने दें तो पार्टनर खुश रहेंगे। नहीं, ये तो पूरी साइंस है, यानी कि ना, यानी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में देखें, ये शादी का रिश्ता इतना कीमती है कि जन्नत में भी अल्लाह ने इसको बाकी रखा है। और ये अगर मियाँ बीवी एक दूसरे को समझ लें तो वो इतनी ज़्यादा एक दूसरे के लिए काम आ सकते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। यानी ऐसा अल्लाह पाक ने मर्द और औरत को एक दूसरे की खुशी बनाया है, लेकिन हम लोग ने उस खुशी को जुआ बना दिया हमने। यानी आप देखें, इतने हम परेशान हो गए कि वो खुशी बहुत कम लोगों को नसीब है। वो जुआ अब इस सेंस में कह रहे कि पहले हम शादी करते हैं, लाखों रुपए का खर्चा करते हैं, फिर लॉटरी निकल आई तो निकल आई, वरना 90% लोग तो हार जाते हैं इसको। वो कहते हैं यार बस अब ऐसे ही चलना है, कुछ नहीं हो सकता। वो मायूस हैं, यानी वो शादी को ना वो कॉन्शियसली नहीं कर रहे। वो उन्होंने यकीन नहीं है कि शादी के बाद उनको एक खुशगवार जिंदगी मिलेगी। तो ये मसला इसलिए कि हम अपने पार्टनर को समझते नहीं हैं। और अच्छा, शादी के बाद चलें आप ले लें, नंद और उसके झगड़े शुरू हो जाते हैं, वो सारा टाइप का मसला होता है कि तो ये कि अगर हम इंसानों की समझ को आम कर दें और ये टॉपिक अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो हमारे बहुत सारे झगड़े जो है ना वो यानी टॉपिक ही ख़त्म हो जाएं और हम नए लेवल पे फिर ऑपरेट करें। और अगर हम बुक्स पढ़ना चाहें तो बुक्स आपकी वेबसाइट पे आप बता रहे हैं वहाँ मिल जाएंगी, या हम इंटरनेट से सभी ChatGPT से पूछा तो उनसे पूछते? बुक्स उर्दू में तो इंटरनेशनली अवेलेबल नहीं है। बुक्स तो शाह साहब ने पब्लिश की हैं, कासिम अली शाह साहब ने, वो हमारे वेबसाइट से भी मिल जाएंगी, इंग्लिश में भी मिल जाएंगी। तो ये कि कंटेंट हमने अब बहुत ज़्यादा माशाल्लाह आगे, वीडियो तो उर्दू में है ही सारी हमारी। वो कैसे देखेंगे? आपके नाम से यूट्यूब चैनल पे मेरा चैनल है, उस पर भी जाके देख सकते हैं। कासिम अली शाह साहब के चैनल पे जाएं, उस पर भी जाके देख सकते हैं। तो अगर अपनी टाइप पता चल गई तो वहाँ जाके बाकी अपने बारे में वहाँ से हाँ, हम हर टाइप के ऊपर वीडियोस बनी हुई है। इंग्लिश में तो गोरों ने बनाई हुई है, हम लोगों ने उर्दू में बनाई हुई। हर टाइप के ऊपर आपको 4-5 वीडियो मिल जाएंगी फ्री, वरना फिर हमारे एक अगर मैं सवाल करूं समराइज करते हुए कि कितने घंटे में वीडियो या कंटेंट ऑब्जर्व करूं तो ये मेरा ये वाला एक जो एरिया है पर्सनैलिटी टाइप का, इस पे मैं महारत हो जाएगी कि मुझे सब पता चल जाएगा, सारी चीज़ें के टर्म्स याद हो जाएंगी, आइडिया हो जाएगा कैसे लेके चलना। इसमें अगर पर्सनल यूज़ के लिए आप कहते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप इसमें मेरा ख्याल है कि 2-3 घंटे 4 घंटे अगर आप 1 महीना स्पेंड करें, क्योंकि देखिए टाइप जो है ना ये हर आदमी, आपने हर मिनट टाइप को जीना है, हर आदमी एक टाइप का है। तो मेरा ख्याल है कि आप कंटेंट इसमें ज़्यादा नहीं है, मेरा ख्याल है कि लर्निंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। 1 महीना बहुत है, अगर आप 2-2 घंटे भी रोज़ इसको दें, 1-1 घंटा भी दें, तो 1 महीने में आप बहुत अच्छा इसको जान लेंगे। लेकिन इसकी डेप्थ इतनी है टाइप की कि जो लोग 20-20 साल से भी टाइप पढ़ रहे हैं वो कहते हैं रोज़ हमें कोई ना कोई नई चीज़ हम सीखते हैं। लेकिन 1 महीना बहुत है, आप बहुत अच्छा सीख तो ऐसा नहीं कर सकते हम कोई मेंटोरशिप ले लें, आपसे ले लें, किसी से ले लें कि भाई ये मेरी टाइप से मुझे बताते रहें, गाइड करते रहें? ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे ही लेते हैं, वो कोच रख लेते हैं, किसी को गाइड मेंटोर रख लेते हैं, वो उनको गाइड करते रहते हैं। तो वो तरीक़ेकार ठीक रहता है मेरे ख्याल से। वो ज़ाहिर है अगर हम जैसे हम अगर डॉक्टर बनना चाहें तो उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, हम एक डॉक्टर से कंसल्टेशन ले लें, या हम तो इस तरह से कोचेस या मेंटोर अगर हम रख लें तो हमारा टाइम भी बचेगा और हम ज़्यादा आसानी से अपने सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। और मेरे ख्याल ये इन्फ्लुएंस भी आपको जो पर्सनैलिटी टाइप है ये आपके कैरियर पे भी बहुत ज़्यादा, हर जगह, कैरियर, रिलेशनशिप, बिजनेस, क्योंकि थॉट पैटर्न है ना, सोचों के तरीके हैं। तो हमें कमाल, हम समझते हैं कि हम अपने सोचे चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज आवर थॉट पैटर्न्स, हम उनको डेवलप कर सकते हैं, माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। हम अवेयरनेस कैसे दे सकते हैं, ये भी एक सवाल है, क्योंकि देखिए आपने तो मुझे अवेयर कर दिया, हाँ ठीक है, अब हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका क्या तरीक़ेकार हो सकता है, क्या आपके पास दिमाग में चले कि ये कैंपेन चलनी चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस आए?
मेरे ख्याल है मीडिया आजकल जो है वो बहुत पावरफुल है। मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि जो हमारे मीडिया पे टाइप की बातें होनी चाहिए, सोशल मीडिया पे होनी चाहिए, डिजिटल मीडिया पे होनी चाहिए, और जो पावरफुल लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं हमारे, उनको चाहिए कि टाइप को कैरिकुलम का हिस्सा बनाएं, टाइप को कानून का हिस्सा बनाएं। जैसे हमारा टीचिंग एंड लर्निंग कैरिकुलम है, बीएड एमएड। अभी मसला ही, अच्छा आप हैरान होंगे कि इतना कीमती इल्म ये स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया क्यों नहीं जाता। अब आप अंदाजा लगाएं, पढ़ाया इसलिए नहीं जाता कि ये इल्म शुरू हुआ है कार्ल यूंग से, और हम मानते हैं फ्राइड साहब को बाबा, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। और फ्राइड और यूंग की लड़ाई हो गई थी, उनकी पर्सनल लड़ाई की वजह से हमने यूंग साहब के इल्म को ही डब्बे में बंद कर दिया। ये वजह है, यानी कितनी अफसोस की बात है कि पर्सनल लड़ाई की वजह से हमने कीमती इल्म पे ज्यादा तवज्जो, पर्सनल लड़ाई की वजह से तो ये सारे मसाइल हैं, जो तेल पानी के मसले चल रहे हैं। तो इसमें ये कि क्या सेव को कुछ कर रहे हो? नहीं। हमें टाइप को स्कूलों में लाना चाहिए, हमें टाइप को टीचर्स ट्रेनिंग में लाना चाहिए, हमें टाइप को मीडिया पे डिस्कस करना, टॉक शोज होने चाहिए इसके ऊपर। तो फिर ये जो है वो यानी पावरफुल हलकों को चाहिए कि वो टाइप को फैलाएं मुल्क में। दुनिया में ऐसी फैल रही है, अमेरिका में, सिंगापुर, मलेशिया, बहुत सारे मुल्कों में टाइप बिल्कुल आम हो गई है। अगर हम बात करते हैं कि जैसे अगर डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट एंगल पे हर एक की टाइप्स, आपने जैसे बताया कि इनिशियली आपने जैसे बताया था कि बहुत सारी फीमेल्स हैं वहाँ पे पागल खाने में, आपने कहा था कि मेल की जगह फीमेल्स हैं। तो ये जो वजूहत हो रही है क्यों होता है? क्योंकne हम फोर्स कर रहे होते हैं, किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं कि नहीं तुमने ये करना ही है। बहुत प्यारा सवाल है। देखें मैं बताऊँ, देखें एफ लोग जो होते हैं, एफ लोगों में केयर और सपोर्ट का एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है, अंडरस्टैंडिंग और केयर का। वो जब एक आदमी आपकी हेल्प करना चाह रहा है, आपको खुश करना चाह रहा है, सपोर्ट, तो वो आपको शक की निगाह से नहीं देखता, वो आपको एनालाइज नहीं करता, वो आपके लिए लॉजिकली वो आपको नहीं परखता, परखने का स्टाइल उसका नहीं होता। तो एफ खवातीन चूंकि 80% एफ होती हैं, तो वो भरोसा कर लेती हैं हर इंसान पे, और वो उस भरोसे का लोग नाजायज फायदा उठाते हैं, और वो उन बेचारी खवातीन को पागल खाने पहुंचा देते हैं। उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि अब मैं भी एफ हूँ, तो मैं भी बहुत बेवकूफ़ बन जाता हूँ। मुझे कितने फ़ोन आते हैं, सर आप ये बटन दबा दें। मैंने कहा, अब मुझे समझ में आया, मैंने कहा भाई मैं क्यों दबाऊँ, मैंने दबाया, बुलाई नहीं काट देते। तो पहले मैं बिल्कुल ही बन जाता था बेवकूफ़। तो टाइप से हम लोगों को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी डेंजरस नॉलेज। अगर कोई आपकी टाइप जान गया है, या ओवरऑल लोग माशरे में एक दूसरे की टाइप जान गए हैं, तो लोग एक दूसरे को मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसका एक ही हल है कि आप अपनी टाइप जानें और अपने आप को मैनिपुलेशन से बचाएं। आप अगले पे भरोसा, यानी आज इस दौर में मालूमात इतनी आम है, अगर किसी एफ शख्स को पता ही नहीं है कि वो एफ है और उसकी क्या वल्नरेबिलिटी है, वो तो कोई भी उसको बेवकूफ़ बना दे। आजकल तो इतने तरीके हैं खतरनाक बेवकूफ़ बनाने के। तो वो जो खवातीन पागल खाने में हैं, वो इस वजह से हैं कि वो एफ हैं और उन्होंने टी लोगों को समझा नहीं, तो और उन्होंने अपने दुश्मनों को पहचाना नहीं, और वो बेवकूफ़ बनी, गलत आदमी पे भरोसा किया, चोट खाई, पागल हुई और पागल खाने। तो इसलिए कहते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो आ रहा है, और हमारा तो आज हमारा वैसे नॉर्मली होता है स्किल्ड बेस्ड पॉडकास्ट होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक और स्किल हमारा कवर हो गया। उसमें हमारा फोकस होता है, एक और सबका जो फोकस है वो पैसा है। तो पैसा आसान है सर, पैसा तो बहुत ही आसान है। देखें, पैसा के ताल्लुक टी से है, और पैसे को एफ लोग जो हैं वो पैसे को ही बुरा समझते हैं। पैसे कमाना तो छोड़ देना, कमाते तो है ही नहीं वो, उनको पैसों की समझ ही नहीं आती। एफ आधी आबादी सर 80% खवातीन और 20% मर्द, और हम और आप दोनों, ये बच्चा भी मुझे एफ लग रहा है। एफ लोग बहुत हैं दुनिया में, इनको पैसों की समझ ही नहीं होती, पैदाइशी तौर से नहीं होती। अच्छा, और क्यों नहीं होती? क्योंकि पैसा और वक्त ये लॉजिकल एंटिटीज हैं, लॉजिकल ट्रेट्स हैं, ये टी लोगों
के तोहफे हैं। पैसे की समझ और वक्त की समझ ये टी लोगों के तोहफे हैं, उनके टैलेंट्स हैं। हम एफ लोग क्या करें भाई, हमें ये सीखने हैं, हमें ये सीखने हैं। देखें इलॉन मस्क की रोज खबरें आती हैं, आज आई $800 बिलियन का हो गया वो। सही है। इलॉन मस्क की टोटल वर्थ $800 बिलियन, चाइनीज रिचेस्ट है उसकी $600 बिलियन। तो भाई मेरी आपकी क्यों नहीं है इतनी वर्थ, क्यों नहीं है? अब मैं पूछूं आपसे, मैं तो बोलूंगा एक्सटर्नल फैक्टर भी तो है ना, आउट ऑफ द टॉपिक। नहीं एक्सटर्नल चले हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब मैं आपसे कहूं कि क्या आप $1 ट्रिलियन कमाना चाहते हैं? सब कमाना चाहते होंगे, नहीं चाहते ना एफ लोग कमाना। वो भाई देखें, पैसे तो मुझे लगता है सभी कमाना चाहते हैं। कौन होता है जिसको बोलेंगे बोलेगा हाँ कमाने। नहीं पैसा नहीं, कितना पैसा। हाँ एफ लोग थोड़ा पैसा कम। देखें मैं चले आपको एक बुनियादी फलसफा बताता हूँ। कार्ल यूंग ने एक बड़ी प्यारी चीज डिस्कवर की। वो कहता है इंसान जब पैदा होता है ना तो वो अनकॉन्शियस होता है। इंसान जब पैदा होता है वो अनकॉन्शियस, एंड लाइफ इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग कॉन्शियसनेस। एफ लोगों ने एफ को कॉन्शियस कर लिया, टी लोगों ने टी को कॉन्शियस कर लिया। तो टी ने तो पैसे को देख लिया कि क्या चीज है, एफ ने तो नहीं देखा। तो एफ ने उतना ही देखा जितना उसको पता चला। हाँ आप रिसर्च करें एफ लोगों से कितना पैसा कमाना है यार, बस गुजर औकात हो जाए अच्छी आफियत का। या बस इतना है कि किराए के घर है, अपना घर ले लूं मैं। अच्छा टी ऐसी बातें नहीं करते। आप जो टी थोड़े से डेवलप हैं वो तो बातें ही उनकी अलग होती हैं। तो हम टाइप से ये फायदा भी उठा सकते हैं कि हम फर्ज करें आपको अगर $1 बिलियन कमाने बहुत आसान है, रिवर्स प्लानिंग करें। आप देखें इस वक्त कितने मुश्किल से 3000 लोग हैं जो बिलियनियर क्लब में हैं। 3200 या कितने हैं, 3000, वो नेट पे पूरी लिस्ट है। सबसे ज्यादा ये अमेरिका में है और थोड़े से नंबर 2 चाइना में है। तो अब 8 अरब में से सिर्फ 3000 लोग हैं जो बिलियनियर क्लब में हैं। तो भाई क्या सीक्रेट है उनके पास? तो अब टाइप की मदद से आसान हो गया। आप उन बिलियनियर्स की टाइप को डिस्कवर करें, पहचानें, और फिर आप वो उस माइंडसेट को अडॉप्ट कर लें। सही। जिस तरीके से उन्होंने, देखिए हर रास्ता हर मंजिल को तो नहीं जाता ना, हर रास्ता हर मंजिल को नहीं जाता। आपने जो मंजिल पे जाना होता है उस रास्ते को अपनाना होता है। तो एफ लोग अमूमन छोटे छोटे मंजिलों को चुनते हैं। वो रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं, वो मोहब्बत पे फोकस करते हैं, वो इश्क पे फोकस करते हैं, वो इंसानियत पे फोकस करते हैं, वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। पैसा उनकी फोकस नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि कहते हैं ना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसन। दोनों में पैसा भी अल्लाह हमने खूब कमाना है और दुनियावी एतबार से भी हमने जो है वो मोहब्बत के एतबार से भी हमने बहुत अच्छा काम करना है। तो ये हमें मुसलमान को बैलेंस होना चाहिए, जैसे हज़रत उमर की ज़िंदगी थी। यानी आप पावरफुल भी हो और आप रहमदिल भी हो, आप पावरफुल भी हो और आप रहमदिल भी हो। मगर ऐसा बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। या तो आदमी बहुत रहमदिल है या तो उसके बाद बहुत पैसा है। तो ये टी और एफ की लड़ाई है। तो टाइप हमें यहाँ ये सिखा सकती है कि हम एफ लोग टी लोगों से उनका माइंडसेट सीख सकते हैं और हम वो अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं रिवर्स प्लानिंग से जो उन्होंने हासिल की। और टी लोगों को चाहिए कि वो एफ लोगों से एफ सीखें, क्योंकि टी लोग जो हैं वो जब बहुत पैसे कमा लेते हैं तो वो अमूमन जाके रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, मोहब्बत में फंस जाते हैं। उनके पास लोग बहुत थोड़े से रह जाते हैं जो उनसे मोहब्बत करते हैं। तो यह है कि टी को एफ सीखना चाहिए, एफ को टी सीखना चाहिए।
और मैं जो माशरे में एक बहुत बड़ा खिला देखता हूँ वो ये कि हमारे यहाँ ओवरऑल पैसे से लोगों को कराहियत है। लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाना ही नहीं चाहते हैं, बहुत थोड़े थोड़े से पैसे कमाना चाहते हैं। कोई देखे ना, यानी सोच ही छोटी है। यानी किसी से आप बात करें ना कि मुझे $1 बिलियन कमाना है, वो कहेगा ये पागल हो गया है, करेंगे क्या यार उसका? करेंगे क्या उसका? भाई बांट देना। हमारे नबी ने क्या किया? हमारे नबी ने तो बहुत पैसे कमाए लेकिन रखा तो नहीं, आखिरी वक्त तक वो ज़कात नहीं देते थे, ज़कात के वही नहीं थे। मुझे भी रिसेंटली मुझे पता चला था कि ज़कात नहीं कहते। यानी एक फरीज़ा ऐसा था कि ज़कात थी नहीं, 5 अरकान में से एक था कि कभी उन्होंने इतना माल रखा ही नहीं। तो बांटा ना, कमाया और बांटा। आप इतने वाकयात थे, एक शख्स आया उसने कहा मुझे ये चाहिए, यानी ये पूछा ही नहीं कि तुम मुस्तहिक हो के नहीं हो। या तो हमसे कोई मांगने आ जाए तो हम इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये मुस्तहिक है कि नहीं। तो हमारे नबी ने कहा कि हमें अल्लाह पाक ने इतनी सारी चीजें ऐसी दे दी हैं जिसके हम मुस्तहिक नहीं है, हम क्यों लोगों से हिसाब लेते हैं? तो अल्लाह से मांगे, बहुत कमाएं और बहुत बांटें। तो ये बहुत टाइप से आसान हो जाता है। देखें, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉट्स आर थिंग्स। थॉट्स आर, जो सोचते हैं वो हो जाता है। तो भाई हम क्यों सिर्फ अपनी टाइप को सोचें? मैं इलॉन मस्क वाली टाइप को क्यों ना सोचूं? मैं क्यों $800 बिलियन ना कमाऊं? एटलीस्ट यहां तो सोचो, सोचे तो सही, सोचें सही। आज अगर मैं $1 मिलियन पे हूं तो कल को मैं $100 बिलियन पे जाऊं, सही है। एक अपने पास रखूं, 99 मिलियन बांट दूं। तो मैं समझता हूँ कि पैसों के बारे में इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो कमज़ोर भी हैं। मैं समझता हूँ कि पैसा जो है वो ताकत का एक बहुत बड़ा ज़रिया अल्लाह पाक ने रखा है। अब मेरा आखिरी और सेकंड लास्ट समझ लें कि एक कहते हैं कि पर्सनल डेवलपमेंट में आप अपना भी काम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा मैं मेडिकल करियर में था, करियर से स्विच किया, तो स्विच करने के बाद अब आपको ऐसा क्या लगता है कि आप सेटिस्फाइड है और हैं, और नेक्स्ट 5 ईयर में आप क्या सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ें अब अचीव करनी है, या मेरी ज़िंदगी में ये है कि ये अब मुझे नेक्स्ट 5 ईयर का गोल प्लान ये है? नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा आपने एक तो बड़ी अच्छी हमारी डिस्कशन हुई। देखिए, मेरी जो टाइप है वो ENFP है। मैंने बहुत सारे डोमेन्स में टाइप की एप्लीकेशंस को डिस्कवर किया और उनके सॉल्यूशंस बनाए। अब मेरा जो अगले 5 साल का प्लान है, बल्कि इंशाल्लाह उससे बहुत पहले ही मेरा इसको स्केल करने का प्लान है डिजिटल वे में, ताकि मैं रहूं ना रहूं, ये इल्म जो है वो बाकी रहे और ऐसे लोग हों जो मुझसे ज़्यादा होशियार हों और इसको आगे लेके जाएं। तो इसके लिए मैंने ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम शुरू किया हुआ है कि मैं अपना सारा इल्म बांटना चाहता हूं। अपने सारे रिसोर्सेज जो मैंने अब तक बनाए हैं, जमा किए, वो मैं अपने स्टूडेंट्स को दे देता हूं और मैं उनको फुल सपोर्ट देता हूं कि आप इसको दुनिया में जहाँ जहाँ जाना है जाके फैलाएं और इससे आप पैसे भी कमाएं और जो आप कर सकते हैं करें। तो मैं इसके जो भी मैंने अब तक डेवलप किया है, इजाद किया है, उसको अब मैं नाफिजुल अमल देखना चाहता हूँ पूरी दुनिया में। जैसे मेरे लिंक्डइन पे भी लिखा हुआ है कि स्ट्राइविंग टू क्रिएट अ टाइप अवेयर सोसाइटी, ऐसी दुनिया जिसमें इंसान की पहचान आम हो, हम इंसानों की डेवलपमेंट को सोच रहे हों कि कौन शख्स अल्लाह से कितना करीब है, कौन शख्स जो है वो जन्नत हासिल करने की कितनी जस्तजू कर रहा है। हम यहाँ कोड़ी कोड़ी को मोहताज ना हो। देखें ना, अल्लाह तो बंदों को देने से राजी होते हैं ना। हम यहाँ हमारे अपने ही खाने के लाले पड़े हुए, तो हम अगले को क्या पूछेंगे? तो हम इतने फुलफिल्ड हों, हम इतने रिच हों कि हम बांट रहे हों और हमारा जो सोर्स ऑफ इल्म है, नॉलेज का सोर्स है, वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उसवा हसना कुरान और उसवा हसना होना चाहिए। उससे बेहतर तरीक़ा लीडरशिप डेवलपमेंट का और इंसान साजी का मैं समझता हूँ कि है नहीं। और ये जिम्मेदारी भी है हमारे ऊपर कि हम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म हमें दे के गए हैं उसको हम आगे पहुँचाएं। पहले खुद भी सीखना भी है, खुद सीखें फिर आगे पहुँचाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो भी है। अच्छा, कोई ना कोई आपकी माशाल्लाह से बड़ी एज भी हो गई है, कोई ऐसी गलती जो चाहते हो कि यार ये मैंने अपनी ज़िंदगी में की, जो हमारे व्यूवर्स जो लिसनर्स हैं वो
यार ये गलती ना करें, कहते हो ना कि यार हम मेरी गलती से आप लोग सीखें, हाँ कोई ऐसी गलती आपको लगता हो? नहीं, गलतियां तो मैंने बहुत की हैं। सबसे पहली गलती ये थी कि मैं समझता था कि मैं जो सोचता हूँ सही सोचता हूँ, मैं जो फैसले करता हूँ वो सही करता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने चूंकि मेरी तो एक टाइप है, 15 तरह के और लोग रहते हैं दुनिया में। तो जब मैंने अपने आप को जाना तो मुझे अपनी कमज़ोरियां पता चली, अपनी वल्नरेबिलिटी पता चली कि मैं कहाँ फिसलता हूँ और उसको मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। देखिए, सबसे गुड न्यूज़ ये है कि आप यानी अपनी सोचों को चेंज कर सकते हैं। यू कैन कंट्रोल एंड चेंज योर थॉट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि थॉट्स आर द प्रीकर्सर। सोचें आपके जज्बात और आपके अमल को चेंज कर सकती हैं। आपकी सोचें आपके इमोशन यानी आपको उदासी से खुशी में ला सकती हैं। आपकी सोचें आपको बेअमली से अमल पे ला सकती हैं। और ये सोचें फिक्स नहीं हैं, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो टाइप अपनी जानना या टाइप के इल्म को सीखना हमें 16 तरह की नॉर्मल सोचों को सोचने के काबिल बनाता है कि मैं अगर ENFP हूं तो मैं INFP बन के सोचूं, मैं ESTJ बन के सोचूं, मैं ISTP बन के सोचूं। तो ये सब मुमकिन है। तो जब आप 16 तरह की सोचने के काबिल हो जाते हैं तो आप सोचें आप कितने रिसोर्सफुल हो जाते हैं। आपके लिए दुनिया में खुशियां और अपनी कामयाबियां हासिल करना कितना आसान हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने आप को जाने बगैर अपने आप को बहुत कामयाब समझता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि अपने आप को जानने से मुझे क्या मिला है, तो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत कम जानता था। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो मैं सामीन से ये कहूँगा कि वो अगर अपनी टाइप नहीं जानते हैं तो बग़ैर किसी लम्हे को ज़ाया किए अपने टाइप को जाने और टाइप का इल्म सीखें। ये एक रोशनी की तरह है जो आपको अंधेरे से रोशनी में ले आएगा, और उस रोशनी में जब चीज़ें आप देखेंगे ना तो फिर आप कहेंगे यार ये मुझे दुनिया ही बदली हुई नज़र आ रही है। कोई ऐसी एडवाइस जो आपको किसी ने की हो, बोले दिस इज द एडवाइस दैट आई हैव रिसीव की मैंने, और मुझे लगता है कि ये आप आगे भी पास आउट करना चाहते हैं, जिससे कुछ चेंज किया आपकी ज़िंदगी में? अच्छा, देखिए, ऐसी एडवाइस तो बहुत सारी हैं जिसने मेरी ज़िंदगी को चेंज किया, लेकिन मैं यही समझता हूँ कि देखिए, लोग आजकल बहुत परेशान हैं। यानी मैंने बुजुर्गों से बहुत सीखा। देखिए, अल्लाह को राज़ी करना ये असल मकसद है सारे इंसानों ज़िंदगी का। बिल्कुल सही। ये बस हमें समझना चाहिए कि अल्लाह को राज़ी करने की जुस्तजू में लगे रहें, और ये कोई इतना, मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि ये इतना मुश्किल काम नहीं है। आपको अल्लाह ने जो सलाहियतें, जो तोहफे दिए हैं, अगर आप सिर्फ उनको भी इस्तेमाल करके अपने रब को राज़ी कर लेते हैं, करने की जुस्तजू कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया जो है बहुत आसान है। दुनिया को मुश्किल ना बनाएं। और यानी ये मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि दुनिया जो है वो इतनी मुश्किल है नहीं, मगर जितनी हमने इसको आजकल मेस बहुत है, क्लटर बहुत है, धोखा बहुत है। तो आपको अपने आप को बहुत क्लियर रखना है कि यार मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए। नो कहना सीखें, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। इतना इन्फॉर्मेशन, पहले लोगों को कुछ पता ही नहीं होता था, सुकून से चलते थे। अब इतनी इन्फॉर्मेशन है और 90% लोग अपने चक्कर में बोल रहे हैं, आपके लिए नहीं बोल रहे। वो कंटेंट क्रिएटर आपके लिए नहीं बोल रहे, वो सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि यार किसी तरह मेरा कंटेंट लोग देख ले, सीख ले, नहीं व्यूज। यानी आप सोचें कि कितना खतरा है। यानी हमारे मौलमीन चीटर बन गए हैं। वो इल्म नहीं देना चाहते, वो सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करवाना चाहते हैं। ऐसे माहौल में हम रह रहे हों, यानी आप सोचें, टीवी में मुझे पता चला कि हमारी जो पॉलिटिकल खबरें आती हैं वो भी पेड होती हैं। यानी हर सियासी पार्टी का बजट है हर चैनल का। ये मुझे भी रिसेंटली पता चला कि इतने देर तुमने हमारे लीडरों की खबरें चलानी है। इवन गवर्नमेंट तक का बजट है। तो मैंने कहा अगर पैसे दे के खबरें चलती हैं
तो फिर हम तो सिर्फ इश्तहार के वक्त टीवी बंद करते थे कि ये किसी का इश्तहार है, ऐसा मतलब खबरें भी पेट है। इश्तहार हैं। तो ऐसे माहौल में आप अगर अपने आप को जाने बगैर जी रहे हैं तो मैं आपको ये मतलब तो ये इस पे भी गवर्नमेंट का कुछ बजट होता है इनको हाँ सिस्टम चलाने का, गवर्नमेंट बजट देती है तो ये चलते ऐसे माहौल में हम रह रहे हैं। सोचें तो मेरा यही लोगों को कहना है कि भाई दुनिया बहुत आसान है, दुनिया बहुत आसान है। हाँ, अपना उस्ताद ज़रूर रखें। जो लोग बग़ैर मेंटोर के हैं फ़ौरन कम से कम कोई भी एक मेंटोर तलाश करें जिसको आप भरोसा कर सकें, उससे मशवरा। अकेले आदमी को तो शैतान बिल्कुल खा बिल्कुल जाता फारिग कर देता है। कोई पावरफुल मैसेज हमारे व्यूवर्स को जाते जाते कि दिस इज द मैसेज आज की पूरी पॉडकास्ट में, पॉडकास्ट से रिलेटेड कर सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स कर सर सकते हैं। मेरा मैसेज अब तक यही है कि दुनिया बहुत आसान है। दुनिया में आप जो चाहें वो बहुत आसान है अगर आप दुनिया में इंसानों को समझ लें। सबसे मुश्किल खतरनाक चीज़ दुनिया में इंसान है। इंसान है। अगर ये इंसान आपको समझ आ जाता है ना तो दुनिया बहुत आसान है, जन्नत मुश्किल है। तो दुनिया के चक्कर में ज़्यादा परेशान ना हो, हाँ, जन्नत की तलब में लगें, वहाँ जाने की जुस्तजू करें कि वहाँ जाना है हमने। अल्लाह पाक हमारे मुंतज़िर हैं। जब आदमी अल्लाह के पास जाता है तो अल्लाह पूछते हैं कि तुम्हें मुझसे मिलने का शौक़ था कि नहीं। तो अल्लाह हमसे मिलने के मुंतज़िर हैं। तो हमें चाहे या ना चाहे हमने अल्लाह से मिलना है, अपने खालिक से मिलना है। तो उसकी तैयारी करें। दुनिया आसान है, दुनिया मुश्किल नहीं है। तो बड़ा से बड़ा सोचें, कुरान और सुन्नत पे चलें। इससे बेहतर कोई फार्मूला है नहीं। खुद चलें, लोगों को बताएं। खामखा की टेंशनें हमने पाली हुई हैं, उन टेंशनों की कोई गुंजाइश नहीं है। फिलहाल अभी तक के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी और बहुत ही बड़ी पॉडकास्ट हुई, लेकिन कुछ मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन से थोड़ा डाइव इन करना चाहिए। लेकिन अगर मैं उस पर मज़ीद जाऊँगा तो लंबा, अब ये हमारे व्यूवर्स के कमेंट्स पर डिपेंड करता है कि अगर वो कमेंट्स करते हैं कि भाई हमें ये सारे टर्म्स को दोबारा समझना, उसकी डाइव इन में जाना, या कोई पर्सनल क्वेश्चन उनके हो सकते हैं, कमेंट में डाल दें आप, तो आप रिप्लाई कर दीजिएगा, वरना हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन कमेंट्स आते हैं और लाइक्स आते हैं उनके दोबारा बुलाएँ और उसके अंदर मज़ीद हम डिटेल्स में जाएँ तो हम आपको दोबारा ज़रूर बुलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।